अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, जरूर आइए। बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, कोई ऐसा लफ्ज ना बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी हो, इसका खास ख्याल रखा करें। कॉलर पे ना जाया करें प्लीज, अपने आप अपने टॉपिक पे रहा करें, टॉपिक पे बात करा करें, अपना टॉपिक पे तजिया दिया करें। जो भी देना चाहते हैं, जो भी आवाज उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाइएगा। आज बहुत खूबसूरत टॉपिक आपके साथ शेयर किया है। बताएं, अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है और हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है। और आपको जैसे कि पता है कि नवाज शरीफ मरीज तो लंदन में है और डॉक्टर वाशिंगटन में है। रिपोर्ट आ गई है नवाज शरीफ की और उठ गए बहुत सारे सवालात उठ गए। अब आपसे बात करेंगे, मेरे साथ पहले कॉलर ऑलरेडी मौजूद है, ये सेकंड कॉलर है जी, आप होल्ड पे रहें। एक पहले कॉलर और मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सेकंड कॉलर आप हैं, मैं आपसे बात करती हूँ। पहले मैं पहले कॉलर के पास जा रही हूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब, मैं आपने टॉपिक देखा, जो टॉपिक दिया मैंने, अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैं मेरे पास से एक और कॉलर आ गए हैं, तो आप मैसेज दें, थोड़ा सा बात करें, फिर इसके बाद दूसरे कॉलर की बात करती हूँ, फिर वापस आपके पास आऊंगी। इस तरह आप लोगों को दोनों को टाइम बराबर से इक्वल मिल जाएगा जी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आज जी की जो न्यूज़ के हिसाब से ना जी जो न्यूज़ चल रही है तमाम चैनल्स के ऊपर ना, वो नवाज़ शरीफ की रिपोर्ट्स के बारे में है ना। रिपोर्ट्स के बारे तो में जी। वहाँ तो अपोज़िशन या आपने जो देखा कि रिपोर्ट तो ऐसी आई है नवाज शरीफ की कि दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है। अगर उस रिपोर्ट को पढ़ा जाए, जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो यही बता रहे हैं कि दिल दहल के रह गया। रिपोर्ट में तो लिखा है नवाज शरीफ शदीद तरीन बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, और उनको जो है ना, क्या कहते हैं, जहनी दबाव है उनके ऊपर। एयरपोर्ट पे भी नहीं जा सकते, एयरपोर्ट के पास खड़े नहीं हो सकते, एयरपोर्ट से 10 मील दूर रहेंगे, लोगों से नहीं मिल उसकी सकते। अब आप वो सोचे, समझ में फजलुर नहीं आई रहमान के लॉजिक। साथ उनकी बातें चल रही हैं, फजलुर नहीं, रहमान के साथ देखिए, उनकी वो लॉजिक मीटिंग समझ है। में नहीं है। एयरपोर्ट का शहबाज उनका क्या शरीफ, लेना-देना आप देखें, डिप्रेशन से? यही ना जहनी दबाव से शहबाज शरीफ उनको कहते हैं कि अगर ये बातें की जाए तो उनको कुलसुम बेगम साहबा भी उनको बहुत अपनी याद आ रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि वो बीमार हैं। बीमारी के दौरान उनकी सियासत भी चल रही थी। लोग तो ये कहते हैं कि सियासत हो रही है, पाकिस्तान वो तो वहां से पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी को लीड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से भी उनकी बातें हो रही थी, सारा कुछ हुआ था। फजलुर रहमान साहब के साथ भी वो कांटेक्ट में थे। तो अब अचानक ये जो रिपोर्ट लिखी गई है, तो अब इस रिपोर्ट को मानने के लिए मीडिया भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है उस कोई पर, इसीलिए सवालात बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। अभी देखते हैं आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग की क्या राय है। ये मैं नहीं कह रही, मैंने सिर्फ आपको तज्जिया दिया इस बात का, रिपोर्ट का थोड़ा सा खुलासा पेश किया। कभी आप लोग कहें कि मैं बैठ के जो है ना इस तरह की बात कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही, मैंने सिर्फ खुलासा दिया है जो रिपोर्ट के बारे में इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो अब आप आके बात बताएं कि क्या ये कितनी सच्चाई है इन सब चीजों में। देखिए, आज की जो रिपोर्ट्स और जी जो सर्कुलेट होती रही है रिपोर्ट, उसके हिसाब से वो तो फैक्ट्री देखने भी गए। नेल्सन का कोई एरिया है लंदन से जी आगे, जी 100 किलोमीटर है या आई डोंट नो कि कितने किलोमीटर है, जी 80 माइल्स कह रहे थे ना, व्हाटएवर। तो वो वहां भी गए, विजिट करने गए। वहां पे किसी ने दावत दी थी अपने लंच पे, उनके दोस्त हैं कोई। जी। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं। और ये देखे इत्तेफाक ना, की बात सारी है, चीजें चल रही हैं जो लोग बताते हैं। आपने भी वीडियो देखी होगी कि हुजूम में भी बैठे हुए होते हैं, वो बाहर भी खाना खा रहे होते हैं, बाहर भी बर्गर खा रहे होते हैं। अब तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल मजाक है, रिपोर्ट बना दी गई है कि वो तो लोगों में जा ही नहीं सकते, वो तो शदीद तरीन बीमार है। 50 बीमारियां उनके अंदर डाल दी गई हैं। ये देखें जिसने रिपोर्ट बनाई है तो डॉक्टर ने। ये इस वक्त रिपोर्ट क्यों आ रही है? उनको तो गए हुए काफी टाइम हो गया ना, तो जी वो रिपोर्ट तो जनरेट होनी चाहिए थी ना। उसके आपके डॉक्टर की भी आपने विजिट किया होगा कि इनको एंजियोग्राफी की जरूरत है। ये सारी चीजें जो है ना, क्वेश्चन मार्क हो रहा है जी कि इतनी देर सवेर क्यों हो रही है। अगर हो भी रही होती है तो इनके एडवाइजर जो थे वो बताते ना प्रेस में कि भाई ये इनको ये प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम है और जी। इसके वेट कर रहे हैं कि कोई फर्दर कोई इनको मेडिकेशन वगैरह देने के बाद। लेकिन ऐसा जैसी रिपोर्ट जो आई है, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। जी यानी पाकिस्तान की जितना भी है ना, चाहे मीडिया हो, कहा जा रहा है कि शदीद तरीन जहनी दबाव में मुब्तला है नवाज शरीफ साहब जी। देखिए इससे इससे क्या जहनी दबाव, तो वो तो कब से गए हैं, तो फिर जब से ही होंगे फिर वो। अब तक अब क्यों डिस्क्लोज किया? जी अगर देखें, अब जब से गए हैं तो उस वक्त तो इतने नहीं थे, अब एकदम हो गए क्योंकि अब आने का टाइम हो रहा होगा, या फिर उनको कोई रास्ते कुछ ऐसी नहीं मिल रहा है, या क्या कोई ऐसी सिग्नल नहीं मिल रहे इनके कि भाई वो पाकिस्तान आए। और वो पाकिस्तान आने का अब तो ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया कि वो तो आने का हो नहीं सकता जब तक सही नहीं होंगे। सही नहीं होंगे। अब तो उन्होंने कहा कि जब तक नहीं आएंगे जी। ये और जी
जी जी तो जी। उसके अलावा तो कोई ऐसा है ही नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं रह जाता ना। वो किस तरह आएंगे, खुद आएंगे तो आ जाएंगे। हुकूमती सतह पे तो शायद लाना नामुमकिन नजर आ रहा है। वो कैसे ला सकते हैं ना, नहीं ला सकते। ये सारी चीजें आपको, ये तो जो इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो तो उन्होंने भेज दिया ना, बस जो अगर आप ये देखें कि जब से हम ये प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम में भी हाईलाइट करते हैं, सियासत तो पूरी हो रही थी। नवाज शरीफ कर रहे थे सियासत, बैठ के वहां पे यूके में बैठ के सियासत कर रहे थे। हमारे कॉलर ने भी कहा था कि वो अपनी पार्टी को लीड वहीं से कर रहे हैं और वो चला रहे हैं, और शहबाज शरीफ भी उनके साथ कांटेक्ट में थे, फजलुर रहमान भी थे। तो अचानक इस रिपोर्ट में इस तरह की चीजें क्या लिख दी गई हैं कि वो तो अभी इस जहनी तौर पे ही काम नहीं कर रहा, जहनी दबाव में, वो शदीद जहनी दबाव में है। चले मैं कॉलर से भी बात करती हूँ, उनके भी बहुत सारे सवाल हो गए। जी जनाब जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपके सब नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, जब हुक्मरान अवाम के मसाइल हल ना कर सकते हो, हर जगह बेइज्जत हो रहा हो, तो उसे गिराने की जरूरत नहीं रहती जी। वो अवाम की नजरों में खुद ही गिर चुका होता है और उसको मजीद गिराने की जरूरत नहीं रहती। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ इसी टॉपिक को आज की 2 खबरों से। बात तो सच है, सिर्फ सच नहीं बल्कि 100% सच है जी कि नालायक आजम की ना मुल्क में इज्जत रही है ना मुल्क से बाहर। इस नाहल की वजह से अपनी ताकत की इज्जत तार तार हो रही है। इस हुकूमत ने अमेरिका में एक नामजद सफीर अपना बना के भेजा, मसूद खान को। तो अमेरिका ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया। इससे बड़ी नदामत क्या होगी, मगर शर्म किसी को नहीं आती। बेशरम टोला को इतनी अक्ल नहीं कि इतने अहम पोस्ट के लिए पहले मुशावरत कर लेते। बैकडोर डिप्लोमेसी भी किसी बला का नाम है, बेइज्जत होने से तो बच जाते। अब इसी के बाद एक और खबर है, मैं उसी के ऊपर आता हूँ कि ये अपना इनको गिराने की जरूरत ही नहीं है कि एक रोना हो तो बंदा चुप कर जाए, लेकिन इमरान खान की बेवकूफाना हरकत से अब चीन भी नाला है। 2 साल से पाकिस्तान चीन के रहनुमाओं में कोई मुलाकात नहीं हुई। अब वज़ीर आज़म की कुर्सी से जुड़ी हुई जोंक जो है चीन विंटर ओलंपिक की इफ्ताही तकरीर में जा रही है, लेकिन अभी तक तमाम तर सिफारती कोशिशों के बावजूद चीनी सदर के साथ अभी तक मुलाकात तय नहीं पाई है कि उनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मुलाकात तो एक तरफ रही विंटर ओलंपिक की जो इफ्ताही तकरीर में जो तस्वीर होनी है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें खान साहब को बताया गया हुआ है कि आपने 5वें नंबर पे खड़े होना है। तो अब हमारा वज़ारत खारजा तरले मिनते कर रहा है कि कम से कम हमारे वज़ीर आज़म को अपने साथ तो खड़ा कर लें। तो अब जो है, लेकिन अभी तक जो है, कल उन्होंने जाना है तो आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई, तो उनकी तस्वीर की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही। अब खारजा पॉलिसी की इंतहा है कि एक मुल्क का सदर फोन नहीं करता, एक मुल्क का वज़ीर आज़म फोन नहीं उठाता, और अब एक मुल्क का साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं खिंचवाते हैं। इतना बदनाम तो मुन्नी भी नहीं हुई थी जितना ये बदनाम हो गया। ऊपर से जो है खबर आई नहीं, एक और खबर है कि चीन ने पेशगी वादे कर दिया कि हम मजीद आपको कोई कर्जा नहीं देंगे, सरमायाकारी आपने करानी है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो बात यह है कि जब आप मुल्क में तो महंगाई करके आप अपना अवाम की नजर में गिर चुके हुए हैं, खारजा पॉलिसी में फ्लोर करके बैरूनी दुनिया की नजर में गिर चुके हुए हैं, तो इससे मजीद मतलब इन्होंने क्या गिरना है। अब आप ये देखें कि हर बात, एक सेकंड होल्ड कर लें, एक सेकंड होल्ड कर लें। जी जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? देखिए, ये टॉपिक ही नहीं है कि चीनी वजीर आजम, और क्या आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है और वो चीन चले गए और ये बेगैरत है, ये नाअहल है, और ये कल मैं प्रोग्राम देख रहा था कि नंगा कह रहे थे, और कल इमरानी गटेरी क्या गटेर पता नहीं क्या। तो बात ये है कि हम जब भी कहते हैं, हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं कि जो अदालत ने बोला है कैदी, इसके अलावा हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। हम इज्जत करते हैं कैदी की, और कैदी का लफ्ज किसने बोला है? अदालत ने। तो इसलिए इनको भी चाहिए कि थोड़ा कोई पॉजिटिव बात करे। हर वक्त हेट स्पीच जो है ना, यानी कि एक आदत सी बन गई है। फर्स्ट डे से इमरान खान आया, कोई पॉजिटिव बात नहीं है कि वो चीन जा रहा है और अभी तक ये वो अच्छा है। नहीं, अब आप ये देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जी। वो क्या रिपोर्ट आई है? वो सारे जेलर की ये रिपोर्ट होती है कि सबकी 75% जेलर्स की बीवी मर गई है। अब वो जेल के अंदर बैठा है बेचारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर एक तकरीर में ये कहा कि इसका ये मतलब है कि तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। एब्सोल्युटली, आप 75% तो आप क्या कहेंगे? कोरोना जी 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 कोरोना से मर सकते हैं।
और तो वो कहते हैं ना कि एक जाहिल को भी समझाए तो बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है और गेम खेल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ये कह रहा है कि बीवी के मरने से ना वो गम में है। तो भाई ये कि पाकिस्तान बेगम के मरने में से गम में है, ज़हनी दबाव में है बहुत ज्यादा, तो इनके ऊपर कुछ ऐसी बात नहीं। जी, ये आपका पर्सनल बिजनेस, आप शादी कर लो दूसरी। तो आप क्यों इसको डिस्क्लोज कर रहे हो कि बेगम को तो आप दफनाने नहीं आए। वेरी ट्रूली। तो आपको क्या गम है? आप आ जाओ उनके मजार पे, आ जाओ उनके तस्वीर के लिए दुआ करने, तो आ जाओ, तो आपको शायद राहत हो जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो जब और कोरोना से ये इसलिए नहीं जा रहे पाकिस्तान कि कोरोना से इनको सांस में तकलीफ हो जाएगी और ये मर जाएंगे, मतलब एज्यूम कर रहे हैं ये। तो ये सारे प्रॉब्लम तो जितने भी लोग जेल में और ज़हनी कैफियत थे, तो जेल की सजा ही है कि किसी को कैदी बोला जाए और जेल में हो तो ज़हनी कैफियत पे होगा, ये कोई पैराडाइज में थोड़ी होगा। चले तो दोबारा से मैसेज दे दीजिएगा। जी हेलो जी, मेरे साथ बहुत सारे कॉलर है, मैं इनका मैसेज लेने थोड़ी देर का। जी आपको भी सलाम, आपके तमाम कॉलर को भी सलाम। जी अच्छा, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर और क्या कर सकता है? आप समीना इससे ज्यादा और क्या इससे उम्मीद लगा सकती हैं कि पूरे मीडिया पर आज इस जोक के ऊपर पूरा मीडिया हंस रहा है, पूरी जगह पाकिस्तान की आवाम की, मतलब लोग हंस रहे हैं कि 3 दफा का वजीर आजम। यार तुम रिपोर्ट तो कुछ तो यार हया कर लेते, कुछ तो कायदे के उसमें लफ्ज लिखवा लेते। मतलब तुम बीमार लंदन में हुए हो और रिपोर्ट आती है तुम्हारी अमेरिका से। मतलब जोक भी करो तो कोई जोक ऐसा हो जिसको लोग एंजॉय करें। मतलब क्या तुम बीमारी के लिए गए हो, तुम हट्टे कट्टे हो। वो कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान आना खतरे से खाली नहीं है वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए। घूमने फिरने के लिए तो आज भी 250 किलोमीटर दूर गया, ये पता नहीं कहीं लंच पे बुलाया था इसको। वो तो कह रहे हैं कि वो इतने ज़हनी दबाव है कि एयरपोर्ट से भी दूर रखा जाए, एयरपोर्ट पे भी नहीं, हुजूम से दूर रखा जाए। लिखवा लेते इस रिपोर्ट में जिससे पता चलता कि कुछ तो वाकई में तुम हो। बीमारी भी वो लिखवाई शर्म आती है जो खवातीन को होती है, वो बीमारी जेंट्स को होती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा, एक साहब तो कल कारपेट बिछा रहे थे परसों कि बड़ी शान और शौकत से लाया जाएगा, कारपेट बिछा दिया था उन्होंने, तो वो भी एप्लीकेशन उठा के फेंक दिया कोर्ट ने। मतलब लोग भी कैसे मेंटली, मुझे तो उनका मेंटल लेवल ही आउट लगता है। तो जब अच्छा बताएं कि हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाने की, तो ये लोग करते थे, समीना भूल गई, आप दिसंबर में ला रहे थे, जनवरी में, फरवरी में, कौन सा महीना है जो इन्होंने नहीं छोड़ा? इनके दावे देखो ना। एक ने तो कारपेट बिछा दिया था परसों कारपेट बिछा दिया था, कारपेट पे ला रहे थे। मुझे तो हैरत है, उनकी अकल पे मातम करने को दिल चाहता है। उन्होंने कारपेट बिछा दिया था, अभी एप्लीकेशन गई है तो वो कहने लगे कारपेट पे बिछा दिया था उन्होंने। वो तो नहीं आया। मैं कहता हूँ उसी पे खुद ही चल रहे यार, 2-4 दफा घर में जो बिछा के, ताकि आपकी वो तो कम से कम फ्रस्ट्रेशन तो दूर हो। घर में ही बिछा के 2-4 दफा चल लिया करें उस पे, तो आपको वही फीलिंग आएगी कि नवाज शरीफ चल रहा है। मतलब ये हैरत है, लोग किधर कहाँ चले जाते हैं। वो भूल गए ओआईसी का इजलास में ज्यादातर रट्टे लगाता हुआ बच्चों की तरह से, फिर भी वहां तकरीर नहीं करने देते थे। मतलब इस काबिल हो जो मिल गया सिसिलियन माफिया और गॉडफादर, इससे बढ़ के और उससे क्या उम्मीद की जा सकती? जाली रिपोर्ट, जाली टीटी, जाली ऑडियो वीडियो, यही सारे काम करना है इनका तो सेवा ही नहीं है। तो क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं हम? मतलब इससे ज्यादा घटिया मजाक कौम के साथ और क्या हो सकता है कि एक रिपोर्ट भी आ रही है तो वो भी अमेरिका से। मतलब कोई तो शर्म हया कर लो यार, अब कितना डुबोगे कौम को? चलें ठीक है जी, वजीर आजम हो, कुछ तो अकल के काम लो। चलें ठीक है जी। जी हेलो जी। जी बात ये है कि ज़हनी बीमारों को दूसरों की बीमारी का एहसास नहीं हो सकता। अब बात ये है कि जिन लोगों को अब ना सिर्फ बेमकसद बातें बोलने की आदत हो, तो वो एक पागलपन होता है, और इंसान अगर पागल हो जाए तो उसका तो इलाज हो जाता है। लेकिन अब ये काटने को दौड़ रहे हैं, अब ये बावले हो गए हैं। अब वज़ीर आज़म भी बावला हुआ है। तो जब बावला इंसान हो जाए या कोई भी अपना बावला हो जाए तो वो इलाज हो जाता है, तो उसका ठिकाने का लगाने का वक्त आ गया होता है। तो रेड कारपेट जो है वो बिछेगा और बिछने जा रहा है।
बात ये है कि हुकूमत नवाज शरीफ को लाना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ के बगैर हुकूमत का निजाम नहीं चल रहा, नवाज शरीफ के बगैर खारजा पॉलिसी नहीं चल रही। तो मगर आप इस रिपोर्ट के सिलसिले में क्या कहेंगे जो पूरा मीडिया शोर मचा रहे हैं? जी, नवाज शरीफ के अपने बारे में मालियाती निजाम नहीं चल रहा, नवाज शरीफ के बगैर मुल्क की सियासत नहीं चल रही। इसका तो ये मतलब हुआ कि जब ये सारी बातें नवाज शरीफ के दम से हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नाअहल हैं और नालायक हैं, और अब ये जो 9-2 का कप जीतने वाले थे, अब इनके 9-2-11 होने का वक्त आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं रिपोर्ट की। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप खुदा न खासा बीमार हो तो मैं आपसे आके कहूँ जी आप मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाएं, तो पहली बात तो ये है कि आप मुझे नहीं दिखाएंगी, आप अपनी फैमिली को दिखाएंगे। उसके बाद ये है कि उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर जो है, मगर आप ये देखें ना कि आप कह रहे हैं आप अपनी फैमिली को दिखाएंगे, नहीं आप मुझे मेरी मिसाल दे रहे हैं तो आप ये बता रहा हूँ। मगर वो तो एक साबका वजीर आजम थे और जिस पे गए थे बीमारी का वो लेकर। जी, तो कम से कम उनको रिपोर्ट जो पेश करनी चाहिए थी वो तो सही पेश करते, वो तो ऐसे पेश कर दी जो डॉक्टर ने अभी आई है लाहौर के उसमें हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट आई गई है। जी जी जी, अब मैंने सुन लिया जी। ये रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट देने की कंडीशन किसने लगाई थी? ये कोर्ट ने लगाई थी जी। तो वो उन्होंने रिपोर्ट ली और वो कोर्ट को पेश कर दी। जिन्होंने कंडीशन लगाई थी कि रिपोर्ट पेश करनी है उनको रिपोर्ट पेश की जाती है, उनको तकलीफ नहीं है, तो बाकी मल्लेदारों को किस लिए तकलीफ होती है? मेरा सवाल ये है कि कंडीशन थी अपना कोर्ट की कि आपने रिपोर्ट जो है पीरियडिकली अपना सबमिट करनी है। वो पीरियडिकली पंजाब गवर्नमेंट को भी सबमिट करते रहे, पंजाब गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं थी। अब जब इमरान खान साहब को तकलीफ हुई तो पंजाब अपना गवर्नमेंट के पेट में भी जो है अपना दर्द उठा, फिर उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए। अब वो उसके बाद हाई कोर्ट में इन लोगों को पता नहीं है कि वो जो बेल हुई है वो किस कंडीशन पे हुई है। उन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते जाने की इजाजत है, उसके बाद अगर उनकी मेडिकल कंडीशन काबिल नहीं होती कि वो सफर करें तो वो मजीद अपना वहां पे रह सकते हैं और अपना इलाज जारी कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे अदालत में। अगर वो आगे भी है कि अगर वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं हुकूमत को तो वहाँ का हाई कमिश्नर की ड्यूटी है कि वो वहाँ जाके जो है उनकी हालत देखे और उनसे अपना रिपोर्ट वहां से मांगे। तो अच्छा, तो आप बताएं कि अब उनकी हालत जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखी हुई इतनी सीरियस कंडीशन बताई है कि दिल दहल जाएगा रिपोर्ट पढ़े, तो आपको लग रहा है जो मीडिया में उनकी तस्वीरें आती हैं, जो मीडिया में उनकी मीटिंग होती है, तो बहुत सारी बीमारियां उसमें है ना उन्होंने मेंशन की हैं उस रिपोर्ट के अंदर। मेरी जी, अगर खुदा ना खास्ता मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं क्या बिस्तर पे लेट के स्ट्रेचर पे लेटा रहूंगा सारा दिन? नहीं, स्टेशन पे नहीं लेटे रहेंगे, पर आप ये सियासत भी नहीं जो सियासत करी जा रही है। देखिए, एक रिपोर्ट, अगर आप एक बीमार हैं आप यकीनन बिस्तर पे नहीं लेटेंगे, पर आप इस तरह की सियासत भी तो नहीं करेंगे। आपके जा रहे हैं, आपका माइंड ही सेट नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपको बताया जा रहा है आपकी रिपोर्ट में आपके ऊपर जहनी दबाव बहुत ज्यादा है, अगर आपको ये चीजें मेंशन की गई, सियासत की गई, सियासत की बातें की गई, तो आप ज्यादा आपके ऊपर जहनी दबाव होगा, उसमें शरियाने पड़ने का डर है। ये सारी चीजें लिखी है डॉक्टर के अंदर जी रिपोर्ट में। जी, वो जो है वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन जो है वो अपने ऊपर पॉलिटिक्स को हावी नहीं करता। ठीक, एक सेकंड होल्ड करें, ये बहुत देर से कॉल कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ वो कैदी है, वो कैदी जेल में सारे लोग 50% हार्ट पेशेंट्स है। तो आप जेल के डोर खोल दो ना लंदन के इलाज कराने के लिए। ये लाल कारपेट पे इनकी ख्वाहिश होगी, इमरान खान लाएगा, इसको घसीट के लेकर आएगा, सद्दाम हुसैन को याद रखे। तो बात यह है कि भाई उसको प्रॉब्लम है कि बीवी का गम खा रहा है। ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो पर्सनल इशू है। अब कोरोना, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। सिर्फ आपका कैदी शरीफ ही, नवाज शरीफ परेशान है कि वो आएगा तो उसको सांस की तकलीफ हो जाएगी। कोरोना तो सबसे ज्यादा यूरोप पे था। तो बात यह है कि जितना भी साइड ले, आप झूठ को दबा नहीं सकते हैं। और अपनी फैमिली को रिपोर्ट दिखाई जाती है, भाई आप अपनी फैमिली को रिपोर्ट दिखाएं, वी डोंट माइंड, बट अदालत ने बोला है कि मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए, वी आर नॉट फैमिली। इसी कंडीशन में वो बाहर गए, फैमिली कहाँ से आ गई? इनकी फैमिली में कौन है? फैमिली में जो है वो तो वहाँ बबलू और वो बैठे हुए
वहां पे आपका समधी बैठा हुआ है, वो फैमिली उनको दिखा दो। तो ये मरियम कैदी इसके तो शौहर है। चलिए एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी जी ठीक ठाक। ये हम रिपोर्ट पे बहस क्यों कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक है? लोगों में क्लैरिटी ऑफ विजन ही नहीं है, उनके पास पता ही नहीं कि उनको करना क्या। इस रिपोर्ट के सही या गलत होने की वजह से हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस ला सकती है? द आंसर इज नो। चाहे ये रिपोर्ट सही हो, चाहे ये रिपोर्ट गलत हो, हुकूमत उनको नहीं ला सकती जी। बात खत्म। मतलब हम किस बात पे बहस कर रहे हैं? उसके अलावा कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, वो कितने बीमार है या नहीं है। अगर वो ज्यादा बीमारियां लिख दें, सही बीमारियां लिख दें या गलत लिख दें, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? सही। तो तुम ये समझा देते, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? विल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बी एबल टू ब्रिंग हिम बैक? द आंसर इज नो। तो फिर किस बात पे बहस है? जी मुझे तो मतलब वाकई मैं समझना चाहता हूँ कि व्हाई आर वी टॉकिंग। असल बात ये कि आज पूरा मीडिया इसी पे बात कर रहा था, रिपोर्ट के ऊपर ही ज्यादातर डिस्कस रिपोर्ट पे हो रहा था, जिसकी वजह से ये भी कॉलर भी आपके यही बात कर रहे हैं जी, और टॉपिक भी यही दिया गया है कि रिपोर्ट जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट में लिखा गया है ना, जो बीमारी बताई गई है वो तो लेडीज को होती है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के जो सपोर्टर है ना, मुझे तो लगता है कि ये बीमारी उन्हें भी हो गई है, क्योंकि उन्हें कुछ नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये लेडीज वाली जो हरकतें हैं ना, ये उनमें ट्रांसफर हो गई हैं। जो नवाज शरीफ में को बीमारी मेंशन है ना, वो मुझे लगता है सपोर्टर्स में भी चली गई। तो अब इससे बढ़ के और क्या है? हंसी मजाक है इस रिपोर्ट पे। आप हाँ थोड़े मजाक करें, ठिट्टे लगाएं, और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक हशाश बशाश शख्स जो हर जगह वीडियोज में देखते हैं, इंटरव्यू दे रहा होता है, घूम रहा है, फिर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, वोटिंग का जवाब नहीं देता, बस उसके ऊपर जो नारे लगते हैं चोर चोर के, उसके ऊपर बस कुछ नहीं बोलता, बाकी हर जगह जाता है। तो ये तो अब क्या कर सकते हैं? इसके अलावा बस मैं तो यही। चले ठीक है जी। जी जी हेलो जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। वेरी सिंपल। मियां साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जी। आज आके टीवी पे रिटायरमेंट का ऐलान करें, बैठ के आराम से घर पे जाके बुक लिखें, रिलैक्स करें, सारी जिंदगी ऐश में गुजारें इंग्लैंड में बैठ के। इनको कोई याद भी नहीं करेगा कि जी 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 कोई इनको कुछ नहीं कहेगा कि मियां साहब को वापस लाओ या मियां साहब वापस आए। पर्सनली मैंने आपको आज तक नहीं बोला हुआ कि मियां साहब वापस आएंगे। मैंने हमेशा ऐसा बोला है कि दुनिया का कोई ला मियां साहब को वापस नहीं ला सकता। अगर कोई ला सकता है तो ओमरान है, वो ओमरान फेल हो गया, वो नहीं ला सकता। सिंपल इज दैट। अब मियां साहब अगर जेल नहीं काटना चाहते, अगर पाकिस्तान जाएंगे तो मियां साहब को 10 साल जेल जरूर काटनी पड़ेगी। मियां साहब को वो भी माफ हो जाएंगे 7 ईयर भी, और मियां साहब वापस सियासत भी करने लग जाएंगे, वो भी इनका माफ हो जाएगा। लेकिन वो जो 10 ईयर की इनको सजा है ना, मियां साहब मस्ट गो डू सम टाइम। मैं 10 साल का नहीं कह रहा, ही इज गोइंग टू जेल एंड डू सम टाइम। That's a guarantee। पाकिस्तान के जो कोर्ट है ना, अभी तक इतने गंदे भी नहीं हुए कि वो एक सजा दी हुई वो वापस ले लेंगे। सजा वापस नहीं होगी मियां साहब की। मियां साहब को सम टाइम जेल में गुजारना होगा। द बेस्ट ऑप्शन फॉर मियां साहब टू टेक अ रिटायरमेंट, I'm retired, I don't have nothing to do with सियासत no more। घर पे बैठ के अपना बच्चों से खेले, अपना पोतियां पोतों से खेले और बुक लिखे जो इनको नहीं लिखनी आएगी। चलो अभी इतना कहते हैं, अल्लाह हाफिज। जी 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 बोले जी जी जी। देखिए थोड़ी फलसफियाना बात है। बात ये है कि हम कोई काम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम कर सकते हैं। कोई आदमी भी कोई काम इसलिए करता है कि वो कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता जी 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 ठीक है, तो ये कहना कि उनको लाना, ये हुआ वो हुआ, रिपोर्ट खराब, जराना का बीमारी, मर्दाना बीमारी, नथिंग मैटर्स। जी। कैन यू ब्रिंग हिम? जी। द आंसर इज नो। देन शट योर माउथ। जी सुकून नहीं आपको जी। एक मासूम से कॉलर मासूमियत से कह रहे हैं
कि जैसे वो उनके रिलेटिव है। पता है क्या कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट सही हो या गलत हो, नवाज शरीफ नहीं आएगा ना ला सकते हैं। भाई वो कैदी है, उज़ैर बलोच को बाहर भेज दो। वो शाहरुख जतोई का बेटा, वो जो जिसने उसको कत्ल किया था, और वो भी बीमार है, वो हॉस्पिटल में रहता है। जरदारी बगैर कैदी के बीमार है। तो बात ये कि हमारी जरूरत है, वो कैदी है पाकिस्तान का, सिसिलियन माफिया है, गॉड फादर है, वो एक क्रिमिनल है। तो उसको इसलिए हमें नवाज शरीफ से इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी शख्स होता, 3 दफा का वजीर आजम मफरूर होता, इश्तेहारी होता, उसको घसीट के लेकर आ जाएगा। तो इमरान खान एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। जी तो भेज देना। किसने रोका है कि भाई शाहरुख को ना बाहर भेजे, और कौन है दूसरा वो उज़ैर बलोच, भेज दो। किसने रोका है तुमको? इमरान खान ने ही भेजा है ना उसको। असद उमर कहता है कि इमरान खान ने भेजा है। असद उमर कहता है कि अगर गलत रिपोर्ट है तो गलत रिपोर्टें किसने बनाई? पंजाब हुकूमत ने बनाई। यानी कि ये क्या पागलपन है कि खुद जो है अपनी गलती करते हैं, खुद कहते हैं, उसके बाद कहते हैं वो चला गया। वो भाई चला नहीं गया, तुमने भेजा अपनी गलत रिपोर्ट। तुम्हारी नाअहली इतनी है कि तुम एक्चुअली रिपोर्ट भी नहीं पढ़ सके, जिसके बारे में तुम कहते थे कि ये मैंने 3 बोर्ड से जो है वेरीफाई कराया है, शौकत खानम के बोर्ड से वेरीफाई कराया है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये जी? ये सोचने की बात है ना कि आप 10 आदमी से वेरीफाई करा ले। मुल्क का वजीर आजम है, मतलब पाकिस्तान की हंसी सारी दुनिया में उड़ रही है कि यार ये वजीर आजम है जो कहता है कि मुझे लोग बेवकूफ बना के चले गए। यानी ये तो देखे ना आप एंगल। और वो ये साथ में ये भी कहता है कि हाँ ये मैंने सारे अपने यानी कि मुख्तलिफ बोर्डों से जो है मैंने इसको वेरीफाई कराया था। तो तुम्हारे लिए अहलियत क्या है? इसी वजह तो तुम जहां जाते हो वहां तुम्हें जूते पड़ते हैं। कोई तुम्हें बुलाने को तैयार नहीं है, चीनी सदर तुमसे मिलने को तैयार नहीं है। एक तमाशा बना दिया है पाकिस्तान का पॉलिटिकल गेन के लिए जो है। इसको समझ नहीं आती कि कितना गलत एंगल है कि मुल्क का वजीर आजम कहे कि भाई मुझे तो है बेवकूफ बना के चले गए, और बाकी उस जी आजमा की बात है। चले, शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोले जी। अच्छा जी, समीना जी। हाँ जी। एक दो चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए जी, पहली बात तो ये कि वो जो है ना रियासत मदीना नाम नेहाद और नया पाकिस्तान, वहां पर हर एक दूसरे को मामू बना रहा है। ठीक है, तो वो बन गया मामूओं का नया पाकिस्तान। अच्छा, अब हो क्या रहा है मामूओं के नया पाकिस्तान में? जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने मामू बनाया जमात इस्लामी को 29 दिन के धरने में, इसी तरीके से नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने मामू बनाया है हुकूमत को, सही तरीके से नियाजी को। ठीक है, तो ये मामू जो है ना, ये खेल रहे हैं वहां पर, और मामू के चक्कर में आपका पाकिस्तान, नया पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, आपकी मईशत खराब हो गई है। तो अभी टॉपिक नवाज शरीफ नहीं है, टॉपिक नवाज शरीफ का तो पही रहेगा हमेशा, इसलिए नवाज शरीफ ने वापस आना है और दोबारा वजीर आजम बनना है। बात असल में समीना जी ये है कि उस मामूओं के नया पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उस मामूओं के नया पाकिस्तान में भट्ट साहब ने भी हाईलाइट किया है, और यही आज का टॉपिक रहना चाहिए कि भाई आपका जो जहादिस्ट मसूद खान, ठीक है, खान जहादिस जो है वो टेररिस्ट माइंड है, और ये आकर सिजिल माफिया की बात करते हैं। इनको सिजिल की स्पेलिंग भी नहीं पता होगा। तो सिजिल माफिया एक्चुअली ये क्रिमिनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल वही माइंड है जो नियाजी का है, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने मामू बना दिया है। तो भाई सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ है कि उस एम्बेसडर को, मसूद खान को, जो टेररिस्ट माइंड था, और जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको सपोर्ट करता था वो। ठीक है, आप ये देखें कि अमेरिका ने जलील करके निकाल दिया वहां से। तो भाई इनकी जो औकात ही यही है कि ये मामू खेलते रहे और दुनिया इनको लात मारती रहे। तो इसी वजह से अमेरिका ने लात मारा नया पाकिस्तान के मामू को, और दूसरी तरफ चाइना ने नया पाकिस्तान के मामू नियाजी को लात मारा। इसलिए जा रहे थे भीख मांगने के लिए, तो इन्होंने भीख मांगी है $5 बिलियन की, इसलिए कि इनसे तो मुल्क नहीं कर सकता है, ये मुल्क तो तबाही हो गया। और इस वक्त मुल्क कहा रही है इज द कॉर्नर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। बिल्कुल ये बिल्कुल कॉर्नर पर चला बैंक्रप्सी के, आपका रियासत मदीना और मामूओं का नया पाकिस्तान।
तो ये सूरत हाल है। सेकंड ये है कि हकीकत में बात ये है कि इस मामूओं के जो न्याजी को जाना था। एक सेकंड हो गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा देखें जी भाई, बात सुनाएं। हो रही है दिखाएं दिखाएं, आप भी दिखा दें। वो कह रहे हैं मामू बना दिया जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जी। देखिए वक्त ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है अभी भी वो है नवाज शरीफ। उसका नाम बिकता है, उसका काम बिकता है। आप देखें वो इंग्लैंड में रह के भी इनके लिए हवा बना हुआ है। यानी कि कैसी गवर्नमेंट है यार कि एक लीडर जो इंग्लैंड में है वो आपसे समझ नहीं रहा है। अगर खुदा ना खास्ते वो पाकिस्तान आ जाए तो आप तो पता नहीं क्या होगा। क्या हो गया, मैं आप कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ जी। तो दूसरी बात ये है कि जो रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल रिपोर्ट, इस पे इस कदर तबसरा किस तरह हो सकता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। ये तो वो असल बात ये कि कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट है ही नहीं। एक्चुअली आपको इस पे देना चाहिए कि रिपोर्ट नहीं है, वो तज्जिया कह रहे हैं। वो तो तज्जिया कर दिया उनकी लाइफ के बारे में, इसलिए कि वाशिंगटन में डॉक्टर बैठा हुआ है, लंदन में मरीज बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो जो इमरान खान नवाज शरीफ की जो पूरी लाइफ है ना, जो वो सोचते हैं और जो बताते हैं, नवाज शरीफ ने जो ना फोन करके उस डॉक्टर को सिर्फ अपनी कैफियत बता दी, बयान कर दी कि मैं ये फील कर रहा हूँ, और वो रिपोर्ट बन के आ गई लाहौर हाई कोर्ट में जी। ऐसी बात नहीं है, आप भी बैठ के तबसरा कर रही हो और मैंने देखा नहीं, और मैं तबसरा नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, मैंने बताया। मेरी बात तो जी सुनाए। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे भी इस रिपोर्ट की बात हो रही है, किसी ने भी एक्चुअल रिपोर्ट देखी है जी, और ना देख सकता है, ना देख सकता है, ना पहुंची है जी। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। मेडिकल रिपोर्ट जो होती है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई जाती है जो उसके अथॉराइज्ड होते हैं, जिसको पेशेंट कहता है कि भाई ये लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस रिपोर्ट के ऊपर जो इस कदर तबसरा हो रहा है, किसी ने ये एक्चुअल रिपोर्ट देखी? ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। ये बाय लॉ होता है, ऐसा नहीं होता कि ये आपने जो एक रिपोर्ट बनाई वो पूरी दुनिया में वो रिपोर्ट जो है ना इवनिंग स्पेशल में छाप दी और लोग आगे यहाँ तबसरा कर रहे हैं। कभी भी नहीं होता। अब जो उन्होंने मेंटल स्ट्रेस का जिक्र करा, ही इज वेरी स्मार्ट। देखिए उन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम खेला है। मेंटल स्ट्रेस डाल दें जब आप किसी भी रिपोर्ट में, जो कि मैंने नहीं देखी है, आप लोग मुझे बता रहे हैं कि ज़हनी दबाव जी, बहुत ज्यादा हाईलाइट ही इसी को किया जा रहा है, ज़हनी दबाव को ही किया जा रहा है कि वो बहुत ज़हनी दबाव है, उनको अपनी बेगम बहुत याद आ रही है, कुलसूम नवाज साहिबा जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने इसमें मेंटल स्ट्रेस डाल दिया, nobody in this world can challenge this anymore। राइट, खत्म। आप इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते। और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इस बात से एग्री जी। जब फिजिशियन ने, जब डॉक्टर ने साइन कर दिया कि द पर्सन हैज मेंटल स्ट्रेस, यू आर डन। अब आप इसको कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये मेंटल स्ट्रेस पे जो है, आप इसको मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट और दूसरे तीसरे के पास आप जाएंगे, बट नोबडी कैन चैलेंज। पर ये पर्सन का अपना फीलिंग है जो कि दूसरा जज नहीं कर सकता, ना इसको चैलेंज कर सकता है। जब आप इसको चैलेंज करेंगे तो फिर यू हैव टू हैव अ पैनल ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। वो उसके बाद फिर दूसरा स्टेप और तीसरा, और ये चीज जो है सालों साल चलती है। सो ही मेड अ वेरी स्मार्ट मूव। और उनका जो डिजीज है वो कार्डियक रिलेटेड है, ठीक है ना, एंजियोग्राफी जी। अब जब वो मेंटल स्ट्रेस में है तो को रिलेटेड है, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, वो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप इसको जाके चैलेंज कर दे दुनिया की किसी भी अदालत में, मेडिकल बोर्ड में, मैं मान जाऊंगा कि कोई आपको ये सालों साल गुजर जाएंगे आप इसको। सो ही प्लेड वेरी स्मार्ट मूव। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये इसने न्याजी गवर्नमेंट को चनेचरवा दिए बाहर रह के भी, और वक्त ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है। मैं ये कहना चाहता हूँ फिलहाल। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं। एक सेकंड जी। हेलो जी, देखिए मैं 2-3 कॉलर होल्ड पे जाके वापस चले गए बेचारे, होल्ड पे रहे और चले गए, इसलिए कि चले गए, मैं बहुत लंबा टाइम होल्ड किया जी। पहले लिलिया के मरीज जो कॉलर रहे हैं उनको मेरे अल्फाज के ऊपर रिस्पॉन्ड के अलावा उनके पास अपना
एक लफ्ज नहीं होता कहने को। बात ये है कि अब बमरे मजबूरी मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि बनी गाला के कोठे के ऊपर नाचने वाले कॉलर यहाँ कनाडा में आकर मेरे बारे में लेट अपनी वाली बीमारी को रिलेट कर रहे हैं। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मतलब आप बात करें जो मौजूद के ऊपर हो रही है, आप मेरे से रिलेट क्यों करते हैं? अच्छा, मैं तो मैं इस बात को इसी खत्म करता हूँ, अगर आगे मजीद आया तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, बात यह है कि जिन घरानों में फैमिली कार होती हैं उनके लिए बीवी की अहमियत होती है। अब बाकी मजीद बात मैं नहीं करूंगा, ये समझने वाले खुद ही समझ जाएं। यहाँ पे बड़ा मुंह खोल के कह रहे हैं, अपना मशवरे दे रहे हैं कि बीवी मार गई या तो दूसरी शादी कर लें। ये बातें वो कर रहे हैं कि जिनको यहाँ पे बीवी दूसरी दफा सालन नहीं घर में अपना डाल के देती। तो बातें वो करें जो अपना मौजू के ऊपर है और वो अपना वो है। अब मेरे अल्फाज को लेके और फिर मेरे के ऊपर रिलेट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। चले जी जनाब, जी 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 मुझे मैं आप मुझे 30 सेकंड से आपने 15 सेकंड कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे 16 सेकंड दे दें मुझे। सही, मैं कह रहा हूँ ये फखर से माइंड सेट देखे लोगों का, फखर से कह रहे हैं स्मार्ट रिपोर्ट है लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतलब रिपोर्ट भी स्मार्ट होती है, मतलब ये रियल नहीं है वो। मगर बात उन्होंने सही कही ना कि जो लिख दिया कि ज़हनी दबाव में है मुब्तला, वो तो वो कह रहे हैं कि बहुत स्मार्ट गेम खेला जो भी हुआ। ये वैसे उनकी बात सही है, कोई भी इसको झूठ साबित कर नहीं सकता इस रिपोर्ट को, और कोई भी उस पेशेंट के साथ कुछ नहीं कर सकता। बात सुन ले जी, मैं ये कह रहा जी 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 स्मार्ट रिपोर्ट है जी, स्मार्ट रिपोर्ट, वो डॉक्टर से रिपोर्ट बनाई गई है स्मार्ट रिपोर्ट, दैट मीन्स झूठ बोल रहे हैं वो। तो वो ये नहीं भाई, वो ये कह रहे हैं कि अगर झूठ बोल रहे हैं तो साबित करें ना, सबूत लेकर आए। अब जाएंगी रिपोर्टें, वो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगी, बहुत सारी चीजों के पास जाएगी। अगर साबित कर पाएंगे, कामयाब होंगे साबित करने में तो फिर होगा, वरना तो वो यकीनन जो रिपोर्ट आई है मुझे तो उस पे करेंगे। जी फिर 16 सेकंड में जाएगा, बंद कर देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि साबित कहाँ पे होगा? कोर्ट में, और बंदा रह रहा है पागल बंदा जिसको मेंटल स्टेज है वो लंदन में, तो साबित करने के लिए उसको आना पड़ेगा अदालत। तो वो ऐसा चोर गीदड़ इनका लीडर है कि वो अदालत नहीं आता। वो इतना मतलब स्मार्ट मेंटल प्रॉब्लम है बीवी के मरने से, ना वो दूसरी शादी कर रहा है कि माइंड सेट हो जाए, ना पाकिस्तान आ रहा है 22 करोड़ लोगों का कि इसका दिल लगे, ना वो फैमिली के पास आ रहा है ना दिल लगे, ना वो कब्रिस्तान जा रहा है कि बीवी से माफी मांग ले। जी 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 जी, माँ को बीवी को तस्लीम नहीं करना है, माफी मांग ले, क्या पता मेंटल स्टेट सही हो जाए। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट रिपोर्ट, स्मार्ट चार्ज चली, दैट मीन्स दे मेड देमसेल्फ। वो हकीकत रिपोर्ट ही वो खुद बोल रहे हैं इसको, और कह रहे हैं कि ये पर्सनल होती है। भाई पर्सनल रिपोर्ट कहाँ है? वो तो शेव करता था, ब्लड आता था, वो ब्रश करता था, ब्लड आता था। अदालत ने बोला है कोई चीज पर्सनल नहीं है। उसने बोला रिपोर्ट आनी चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में, लंदन के पास मेरे पास आनी चाहिए। नथिंग, कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है इस चोर के, गॉडफादर के। आप ये सोचिए कि उजैर बलोच में बार बार कहता हूँ वो भी स्ट्रेस में, तो क्या किया जाए? उसको ये दरवाजे रिलीज कर दिया जाए। वो शाहरुख जतोई वो जेल में, वो स्ट्रेस में, तो उसको भी आप लंदन भेज दे। तो बात ये कि जितनी भी बात करें ये वो झूठ है कि आप देखिए ये कभी भी इतना जितना भी स्मार्ट चाल चले, लेकिन याद रखिएगा मेरी बहन, ये पकड़ा जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा। अभी तक इसको मौका दिया जा रहा है, ये ऊपर की तरफ से या तो पाकिस्तान की तरफ से, और इसको ये इतना। जी जी जी, जल्दी से अब 30 सेकंड का मैसेज दें, पूरे बहुत सारे कॉलर आ गए। बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड का मैसेज दे, मैं सबको क्लियर करना चाह रही हूँ कॉलर को। जी समीना मैम, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट नहीं है, ये एक लेटर है, जैसे कतरी खत लिखा गया था ना, ये वो है। ये साहब ने लिखा है, ही इज नॉट इवन एमडी डॉक्टर, वो मेडिकल एडवाइजर नहीं है, वो किसी को मेडिकल एडवाइस दे ही नहीं सकता। इस आदमी ने ये लिखा है। तो दूसरी बात है, जैसे इनके दूसरे झूठ अदालतों में पकड़े गए हैं, झूठे हुए हैं, इसी तरह इस पे होंगे। मुझे तो पता नहीं कि लोग ज्यादा तकरार किया क्यों कर रहे हैं। ये आज नहीं पता चलेगा तो नेक्स्ट वीक लग जाएगा, नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट मंथ पता चल जाएगा। इनको ऐसी शर्मिंदगी होगी जैसे ये 1000 दूसरे अदालतों में हुई है।
कोई इन्होंने आज तक चीज नहीं दिखाई अदालतों में जाके। यही वो होगा जो मेडिकल एडवाइजर नहीं, जिसके पास एमडी की डिग्री नहीं, वो आपको नहीं दे सकता। ये मैंने एक दफा आपके शो में भी बोला था, वो जब कोरोना का मसला हुआ था, एक भाई साहब आके एडवाइस दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला था कि आप एडवाइस नहीं दे सकते जब तक आप डॉक्टर ना हो आपके पास, क्योंकि अमेरिका में तो आप कर ही नहीं सकते। उसी वक्त आप चेकअप कराते हैं, लेकिन वो किसी जो एमडी डॉक्टर है, हॉस्पिटल वाले रेगुलर डॉक्टर, वो आपकी रिपोर्ट किसी को नहीं दिखा सकते। ये ला ही नहीं है यहाँ पे। वो आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, दूसरा आदमी उसको ले ही नहीं सकता। चलें, ठीक है जी, दुनिया की किसी अदालत में भी चला। चलें, बहुत सारे कॉलर आ गए मेरे पास, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोबारा कॉल करिएगा, 30 सेकंड का मैसेज दें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, दो बातें। नंबर एक जो है, वो बात बिल्कुल सही कह रहे थे भाई कि इनको इमरान खान ने ही भेजा बात, और यहाँ के बोर्ड ने ही बोला था बाहर जाने के लिए। अब वो चले गए, अब वो अपनी मर्जी से वापस आएंगे। नंबर 2, एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि सुई गैस के बहुत सारे ज़खायर दरियाफ्त होने गए। ठीक है, तो एक एटलीस्ट कोई अच्छी खबर आई। ठीक है, दूसरी बात ये, आपको पता है 2-3 दिन पहले वो असद कैसर के साथ क्या हुआ दुबई में? जी, लोगों ने जूते मारे उनको। वहां पे दे शूज ऑन हिम। आप ये देखे ना, जो ये रोना रोते थे हमारे पीटीआई वाले, जो हम भी वो उन्हीं में थे पहले। भाई सीधी बात है कि फॉरेन वो जो है बाहर के लोग जो है वो पीटीआई के साथ बहुत है। ये एक अमली नमूना उन्होंने पेश किया 2-3 दिन पहले कि कितने उनके साथ है पीटीआई वालों के साथ, और सारी हमारी वर्किंग क्लास वहां है। ये बात याद है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादा पाकिस्तानी हमारे हैं जो एक्सपेट्रिएट है, जो काम करते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो यूरोप की साइड पे वो उनकी तादाद कम है बनिस्बत जो वहां पे। ठीक है, दूसरी बात एक और मेरे ज़हन में थी, ये बहरहाल फिलहाल मैंने यही बात। चले, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाइएगा कि जब जहन में बात आए तो दोबारा कर सकते हैं कॉल, ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। लोग देखिए बात करने आते हैं, लोग भूल भी जाते हैं, एकदम ही उनके जहन से निकल जाती है, तो इसीलिए इनमें दरियाफ्त हुए, जाहिर सी बात है नहुसियत जब हटती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ही आएंगी, तो बुरी खबरें थोड़ी आएंगी, क्योंकि नहुसियत का तो दौर खत्म हो गया। अब एक दुनिया का ऐसा लीडर जब सामने है जिसका एक विजन है, जो पाकिस्तानी अवाम को लेके चलना चाहता है, आगे बेहतरी लाना चाहता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। और ये झूठे लोग तो घंटों में एक्सपोज हो जाते हैं। जो इनकी मूव होती है ना समीना, यकीन करें, उसको चंद लम्हे ही होते हैं उसके लिए एक्सपोज होने के लिए। जितनी चालें चलते हैं, आगे देखें कौन सी इनकी ऐसी मूव है जो एक्सपोज ना हुई हो। इन्होंने वीडियोज निकाली, इन्होंने ऑडियोज निकाली, इन्होंने राना शमीम को लॉन्च किया, मतलब कौन सा काम इन्होंने जो किया है वो एक्सपोज नहीं हुआ। तो जब अल्लाह ताला की लाठी इनके ऊपर पड़ रही है ना, तो वो इनको एक्सपोज करने के लिए लगा हुआ है अल्लाह ताला। हर आने वाला दिन जो है ना, इनको ऐसा दलीलो ख्वार करता है कि ये मुंह छुपाते फिरते हैं हर जगह। कहीं तो लंदन में भी कोई, मैं चैलेंज करता हूँ कि लंदन की सड़कों पे ये नवाज शरीफ घूम के दिखा दे। चलो पाकिस्तान में तो इसके बहुत फॉलोवर हैं ना, लंदन में भी कहते हैं बहुत फॉलोवर हैं, लंदन की सड़कों पे घूम के दिखा दे। ये कोई 1-2 फलांग ही वॉक कर ले अकेला, ये अपने साथ और लोगों को भी ले ले, फिर देखो पीछे से आवाजें कैसे लगती हैं। अगर इतना ही इसका ये लीडर मानते हैं ना, तो इतना ही काम कर ले बस। तो इसके ना बेटे निकल सकते हैं, कहीं छुपते छुपाते तो ऑफिसों में पहुंचते हैं, वहां पे भी नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इनका हाल है। मतलब जब काम ऐसे करतूत ऐसे होंगे, जाली रिपोर्ट देंगे, मतलब बीमारी के लिए गया इलाज के लिए लंदन है और रिपोर्ट आती है अमेरिका से, मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं, कब तक बनाएंगे? हर चीज खुलती जाती है। अल्लाह ताला झूठ जो है ना ज्यादा देर उसको छुपा के नहीं रखता, खोल देता है। इसीलिए कहता हूं कि अभी भी वक्त है, ये जो है ना रोना धोना छोड़ के इमरान खान की जो है का साथ देना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के मुकद्दर में तो रोना धोना लिख दिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने आगे जाना है और इमरान खान ने आगे लेके जाना है। अगले भी 5 साल जो है वो भी इमरान खान के। तो ये जो कारपेट का बिछाना है ना आपका, ये बस आप ख्वाबों में ही देखा करें कि कारपेट बिछ गया और नवाज शरीफ आएगा और उस पर चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जनाब जी,
जी 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 अपना सिंध में कोयला मिला है, बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मतलब अकल का अपना लेवल मुलायजा करें कि वो जो प्रोजेक्ट है। एक सेकंड आपसे बात करूंगी। जी जी जी, मैं एक वो फ्री का मशवरा देना चाहता हूँ जी। बहुत यानी इसमें कोई पैसे नहीं, फ्री का मशवरा है। ये जो 2 कॉलर आपके आते हैं ना, हाँ, ये आया करें अपनी बारी पर और ये करें कि मैंने जो पहले कहा था वही कहना चाह रहा हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अच्छा। ये बार-बार वही तो बातें करते हैं। मैं बात करी थी, आप वही बात करनी है मुझे। अच्छा और क्या? अच्छा। ओहो जी जी जनाब। अरे सबकी लाइनें ड्रॉप, अब इनका लेने दे मैसेज। आप लोग थोड़ी देर में आए प्लीज। जी हाँ जी 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 जी। जो सिंध में कोयला दरियाफ्त हुआ है, वो प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट का है। और यहाँ पे जो है अपना जो है लोग अपना उसके जो अपना हार जो है वो इमरान खान के गले में डाल रहे हैं। तो इससे इन लोगों की ज़हनी हालत का अंदाजा लगा लें। जो इमरान खान की तारीफें करते हैं वो भी तारीफें आती हैं। ये रिपोर्ट के ऊपर बात यह है, मैं तो कहता हूँ कि अपना नवाज शरीफ को ये रिपोर्ट जो है वो आप दूसरे दिन भेजनी चाहिए। आप अंदाजा लगा लें कि एक रिपोर्ट आई है तो इमरान खान से लेके उनके अपना एक रिपोर्ट आई है, आप देखें पूरे मीडिया में यही सिर्फ बातों को बात की जा रही है और किसी चीज पे बात नहीं कर रहे हैं लोग। जी एक रिपोर्ट आने के ऊपर इमरान खान और उसके शादोले के चूहे जो हैं उनको पता नहीं कहाँ कहाँ मिर्चें लग रही है। और एक रिपोर्ट आने के ऊपर टीवी चैनल की टीआरपी कहाँ पे जा रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि उसको रोजाना रिपोर्ट भेजनी चाहिए ताकि इतनी मिर्चें लगे तो उनको जो है दोबारा अपने होश न रहे, हर वक्त जो है बंदर की तरह अपना बदन ही जो है खुजलाते रहे। बात यह है कि आप आते हैं टॉपिक मौजू के ऊपर कि हुकूमत गिरती है। हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं, हुकूमत ऐसे गिरती है। शहजाद अकबर साहब जो 2 हफ्ते पहले तक अपना फाइलें लड़ा के दिखाते थे कि फलां फ्रॉड कर गया, आज जो है शहजाद अकबर को पाकिस्तान छोड़ने से मना कर दिया गया। शहजाद अकबर की अपनी 9 फाइलें जो हैं वो तैयार हो गई हैं और पहली जो फाइल है वो खुल भी गई है, जिसमें जो चीनी स्कैंडल के ऊपर इन्होंने तहकीकात की थी उसके ऊपर जो इन्होंने अपना साबित हुआ है कि 5 अरब रुपया इन्होंने कमाया चीनी ट्रेडर के जरिए से। जो चीनी ट्रेडर वो होता है जो मिलों के और अपना जो ट्रेडर्स होते हैं अपना होलसेल वाले, इनके दरमियान में जो राब्ताकार होता है, तो उनसे इसने अपना 5 अरब रुपया कमाया। तो इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो रही है। तो ये लोगों को गिराने के लिए इमरान खान के यही चेले ही काफी हैं जिनके ऊपर ये तकिया किए हुए हैं। जी जनाब। जी 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 वालेकुम जी जी। ये देखिए कि वो शेरवानी वाले कह रहे हैं कि फ्री में मशवरा, उनसे मशवरा कौन मांगता है? वो खुशफहमी में तो उनका मशवरा वैसे ही होगा कि वो आज से 1 साल पहले बोला था शेरवानी सिला रहे थे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मिर्ची लगेगी। ये पूरी दुनिया प्रोग्राम देख रही है, अपने लैंग्वेज को सही करें क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है फेसबुक पे, फेसबुक पे। तो आप लैंग्वेज सही इस्तेमाल करें। मिर्ची किसी को नहीं लग रही है। और ये कोयला जो सिंध में निकला है नवाज शरीफ के लिए, इसके मुंह काला करने के लिए। तो लैंग्वेज अच्छा इस्तेमाल करें क्योंकि लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। जी जी जी। अच्छा, वो जो है सलीम साफी साहब, उनकी तो मैं नाम रोजाना वही नाम होते हैं, कोई टॉपिक पे बात नहीं होती, वही घिसी पिटी बातें होती हैं रोजाना के रोजाना। कितने इनके मेंबर कम हो जाएंगे, कोई वो दिखा दो कौन सा इन्होंने वो पास कर दिया। तो पहले अपने गिरीबान में तो झांक लें कि आप कौन सी बातें करते हैं। पिछले 4 महीने से मैं तो जब से घूम कर रहा हूँ, मैं तो आपकी वही घिसी पिटी बातें सुनता हूँ। तो अच्छा, अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि ये तो सिंध में निकला है, तो सिंध क्या पाकिस्तान नहीं है? चलो एक सेकंड भट्ट साहब कह रहे हैं कि सिंध में निकला है, ये कोई पाकिस्तान नहीं। जी 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 आपको याद आ गई बात? जी बात याद आ गई। वो भट्ट साहब ने वो बात बोल दी एक्चुअली, अभी जो उन्होंने कही है ना, वो कोयले वाली बात में वो बता रहा है। अच्छा, दूसरी बात, वो भी एक भाई आके तकरीर कर रहे थे कि वो मनूज को चले गए। यार आई एम सॉरी टू से, इतना हमारा लीडर मनूज साबित हुआ है ना पाकिस्तान के लिए, मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। हर चीज में वो एक्सपोज हुआ है। आज एक बात करता है, कल दूसरी बात कर देता था। यू टर्न का बादशाह हमारा लीडर।
अभी आप देखो कितनी हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। वो यूएस में जो एम्बेसडर जा रहा था उसको उन्होंने बोल दिया है कि भाई वो जो है वो उसका जिहादी उनसे तंजीम से ताल्लुक है, तो उसकी तैनाती रोक दी है। दूसरी बात, चाइना में जाना था ना, मुलाकात करनी थी, उन्होंने कहा जी हम 1-on-1 मुलाकात नहीं कर सकते, आप आए, तकरीब में शामिल हो एंड लेट्स गो होम। मतलब इससे ज्यादा बढ़ के शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है हमारे? दिस इज सो सैड फॉर अस। चले ठीक है, वो गवर्नमेंट को छोड़ दे, कुछ भी है, लेकिन एक वजीर आजम हो यार आप, पाकिस्तान के, जी पाकिस्तान के यार, जी, ठीक है, वो दोनों ने मिलने से इनकार कर दिया, वो रशियन पुतिन ने भी और ये जो प्रेसिडेंट है इनका। आप से मिलेंगे ये खान साहब, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। यहाँ से आप अंदाजा लगा लो। जी 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 हाँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ। बहुत सारे लोग आगे कहते हैं गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट है। भाई गवर्नमेंट कोई और चला रहा है यार, इमरान खान को तो कहीं और लगाया हुआ है भाई। देखें, आप ये देखें कि अभी पिछले 2 हफ्ते से जो भी जी 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 हेलो, आपकी ड्रॉप हो गई, आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई, नहीं आ रही आवाज मेरे पास। 2 कॉलर हैं जिनकी आवाजें चली गई। जी 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 समीना जी, अच्छा वो आपके यहाँ वो खातून आती हैं और वो थोक फरोश खातून बड़ी भी नहीं, आप रहने, मैंने कहा कि किस कॉलर पे बात नहीं करें, अपनी बात करें, कॉलर पे बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मैसेज दें। जी 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 अच्छा, अभी ये बात कर रहे थे, कभी मैंने देखा ये टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। आपका टॉपिक था कि ये नवाज शरीफ ने जो रिपोर्ट भेजी वो इमरान खान पे कहाँ पहुंच गए। कभी टॉपिक पे भी बता दिया करें कि ये रिपोर्ट हाँ जाली रिपोर्ट भेजी। मैंने हमेशा देखा है घुमा फिरा के तनकीद इमरान खान पे ही करनी होती है। वो भूल गए OIC के इजलास के लिए रट्टा लगाता हुआ जाता था प्लेन में, और वहां फिर उसको तकरीर भी नहीं करने दी जाती थी। तो कभी अब वो होंगे सफारती ताल्लुकात किस तरह की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो अंदर की बात है, ये कि क्यों नहीं वो मिल रहा है वजीर आजम, उसकी मसरूफियात होंगी। तो ये जो बात है उस पर बात करो कि ये जो नवाज शरीफ एक ऐसी वारदातें डाल रहा है, वहां बैठ के गया है इलाज के लिए और वहां अमरीका से लिखवा रहा है 2 नंबरी तरीके से, तो उसकी 2 नंबरी की बातें करो। इमरान खान तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जी 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 जितनी भी उससे बुग़्ज़ हसद रखो, लेकिन पाकिस्तान ने आगे ही जाना, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान से ही वाबस्ता है। अभी तो आप लोगों ने बहुत रोना है, अभी तो हर दिन आने वाला आपके लिए रोने में ही लिखा गया है। क्योंकि रोती जी जी जनाब जी 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 मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि लास्ट ईयर से कोई और चला रहा है, ठीक है ना, जो मेन गवर्नमेंट जो चला रहा है। अभी देखिए रिसेंटली माइकल वॉन आए इंग्लिश टीम के कैप्टन फुटबॉल के, उससे भी बाजवा साहब उनसे मिले। यूरोपियन यूनियन के भी सफीर आई थी, उनसे भी बाजवा साहब मिले। अभी आज कैनेडियन हाई कमिश्नर आया था, उससे भी बाजवा साहब मिले। तो बेसिकली बाजवा साहब ही गवर्नमेंट चला रहे हैं, या जो भी है वो चला रहे हैं। ये तो सिर्फ फेस पे है, क्योंकि इनसे चल नहीं रहा है। इनको कोई काम दिया जाता है, ये काम गलत कर देते हैं। इनका अभी तक काम जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने गवर्नमेंट चलानी नहीं है, ना कोई बिजनेस रूल करना है, ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, ना कोई तरक्की करनी है, ना कुछ। आपको एक और भी बात बता दूं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया ने 2 डैम बनाए हैं, उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। वो एक खबर भी आई थी छोटी सी, फिर दोबारा, और उसके बाद वो खबर गायब हो गई। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? पाकिस्तान के जो दरिया पे इंडिया 2 डैम बना रहा है, उसमें अभी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने भी जो है, वर्ल्ड जो अदालत है उसने भी मदाखलत की थी, उससे हमें काफी नुकसान हुआ है। तो ये चीजें असल होती है डिस्कस करने के लिए, जो पाकिस्तान के फ्यूचर में बहुत नुकसानदेह साबित होंगी। इससे पहले एक साहब आए थे इख्तियार में, उन्होंने दरिया भेज दिए थे, अब ये फिर दोबारा कुछ दरियाओं का मसला हो रहा है। कश्मीर तो उन्होंने ऑलरेडी हवाले कर दिया इंडिया के, अब ये इस पे 2 डैम बन जाएंगे तो पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी, तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कोई भी अगर किसी के पास, मेरे ख्याल से भट्ट साहब के पास ज्यादा मालूमात होगी, या सुपर कॉलर के पास, अगर वो लोगों के पास है कुछ, तो इसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू। जी ये कॉलर मासूमियत से कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं
चला रहा है गवर्नमेंट, और बाजवा चला रहा है। बाजवा और चला एक रहा है तरफ कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से पूछने चाहता हूँ वो इंडिया का डैम, हुकूमत से क्यों पूछ रहे हैं, बाजवा से पूछे। तो ये दोनों तरफ खेलते हैं। ये कॉलर जो है ना, इनको समझ में नहीं आता है कि खेलना किधर है। दोनों तरफ खेलते हैं, दोनों तरफ ये क्लीन बोर्ड होते हैं। और दो मासूम से कॉलर पता क्या करे, भेजा है इमरान खान ने, तो ये आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। उनको ये बोलना चाहिए कि लेटर किसने दिया इमरान खान को कि इसको 4 हफ्ते के लिए भेजो, किसने लेटर दिया, और इसका लेटर में ये लिखा है इसका गारंटर कौन है। तो इनको समझ में आना चाहिए कि और किसने बोला था कि ये 2 दिन में मर जाएगा ये कैदी, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल। तो वो अदालत के कहने पे वो 4 हफ्ते के लिए गया। अदालत का गारंटर यहाँ। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी जी मियां साहब की 3 दफा की हुकूमत, उस वक्त भी मिलिट्री वाले बैठ के फैसले करते थे। इन्होंने मियां साहब ने तो कभी एक मीटिंग भी नहीं किसी, ये क्वालिफाई भी नहीं करता था कि उनसे ये बात कर सके। अगर किसी के सामने स्पीच देता था तो वो पर्ची पकड़ी होती थी हाथ में। तो अभी जब मैं गया हूँ, मेरे एक डॉक्टर से बात हुई है, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन फेयरफैक्स हॉस्पिटल इन वाशिंगटन एरिया। वो कहता है कि जो अमेरिका का डॉक्टर है ना, उसका पेशेंट इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो अमेरिका का डॉक्टर तो उसके लेके दे ही नहीं सकता। वो एमडी डॉक्टर नहीं है, एमडी डॉक्टर ने अपने हाथ कुटवाने, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा वो सारी, अगर वो लिख के देगा तो। वो अमेरिका का डॉक्टर नहीं लिख के, जब तक उसके सामने नहीं ना हो, वो तो आपको मेडिसिन नहीं लिख के दे सकता। तो इतनी बड़ी रिपोर्ट वो कैसे लिख के दे सकता है? द मैन इज नॉट ए डॉक्टर। वो है वो पुड़ियों वाले जो हकीम है, वो होगा कोई न्यूयॉर्क से, वो ऐसे फ्रॉड करते हैं। अमेरिका का तो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी नहीं लिख के दे सकता अगर आप उसके सामने नहीं बैठे हुए तो। एंड सैयद साहब के लिए, सैयद साहब ये मिलिट्री वाले शुरू से कर रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है। बेनजीर होती थी जो फेस टू फेस बैठ के बात करती थी, एंड शी वाज अ क्वालिफाइड। ये फैमिली तो क्वालिफाई भी नहीं करती। अल्लाह हाफिज। चलिए कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल नवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर मौजूद थे, मैं ब्रेक की तरफ गई तो लोग ड्रॉप हो गए। दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। देखिए बात हम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ गए, मगर हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत टाइम से ये शोर हो रहा था कि नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इस महीने में आ जाएंगे, लास्ट मंथ में आ जाएंगे। तो अब बताएं, जब इतना शदीद वो बीमार हैं तो नवाज शरीफ कैसे वापस आ सकते हैं? जब आप लोग कहते कि जी इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे, अपनी पार्टी को लीड करेंगे। चले अभी छोड़ देंगे रिपोर्ट गलत आई या सही आई, तो क्या लगता है, और हुकूमत भी बड़े बड़े दावे कर रही थी, बड़े बड़े वादे कर रही थी कि जी नवाज शरीफ को तो हम अभी लेकर आ जाएंगे, इस वक्त लेकर आ जाएंगे। तो नवाज शरीफ, जिस तरह दूसरे कॉलर कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से आना चाहेंगे जब ही वापस आएंगे, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हुकूमत ला सकती है, नहीं ला सकती? मेरे साथ 3 कॉलर मौजूद है। मैं पहले इनका मैसेज लेती हूँ, फिर बाकी होंगे लेती हूँ। थोड़ा सा सब्र करें। जी बोले जी। हेलो जी बोले। बात इतनी सिंपल है, लोगों को नजर क्यों नहीं आती, मेरी समझ में नहीं आती। बात सिंपल सी है, अगर ये रिपोर्ट सही होती, हुकूमत को मंजूर होती, क्या वो मियां नवाज शरीफ को वापस ला सकती थी? आंसर है नहीं। जी, यही सवाल पैदा होता है। चलिए रिपोर्ट को अगर अपनी साइट में रख देते हैं, पर इतने टाइम से नवाज शरीफ गए हैं तो भेजा किसने? कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही तो भेजा ना उनको। यहाँ से निकाला किसने? कि इमरान खान ने इजाजत दी तो तब गए। चले अब कहेंगे वो अदालत का फैसला था और वो शदीद बीमार थे, अगर खुदा ना खास्ता वो रोक लिए जाते तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। चले अब चले गए। अब मगर हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, आपको भी याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर पेपर तैयार हो चुकी हैं और नवाज शरीफ को मैं खुद जाना पड़ा यूके तो मैं खुद जाऊंगा। तो हुकूमत भी तो लाने में नाकाम हो गई उनको। अब वो तो नहीं आएंगे। जिस तरह की रिपोर्टें, जिस तरह की मीडिया पे बातें चल रही हैं, तो यकीनन जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तो उनको जो बीमारी पेश की गई है, उस बीमारी के ऊपर तो कोई भी दुनिया का कानून उनको नहीं ला सकता जब तक वो खुद सही ना हो, जब तक सही रिपोर्ट नहीं आती है। तो क्या हुकूमत गिराने में कामयाब होंगे? हुकूमत गिरा सकेंगे या नहीं गिरा सकेंगे, या सिर्फ ये कहानियां इसी तरह चलती रहेंगी लोगों की? सवाल ये है जी। देखिए, एक बात जो है वो बड़ी सिंपल है। हुकूमत अगर जरा सी भी अक्लमंद होती, वो पोजीशन ही ये लेती कि भाई हमने उनको लाना नहीं है, अदालत ने भेजा है, अदालत ही लेके आएगी। जी, आप
नाकामी को ओन करने क्यों तैयार हो गए हैं? लेकिन कितनी बड़ी बेवकूफी है कि एक काम जो कि मुझे यहाँ बैठे हुए मालूम है कि नहीं हो सकता, अगर मैं ये ओन कर लूं कि ये मैं करूंगा तो ये किसकी बेवकूफी है? जी, उनको पोजीशन ये लेनी चाहिए थी कि भाई अदालत ने भेजा है, अदालत ये लेके आएगी, ठीक है। तो ये ओनर्स जिसको कहते हैं, ये जिम्मेदारी उन पे नहीं पड़ती लाने की। प्रॉब्लम जो इनमें अब क्रिएट हो गई कि इन्होंने लाने के इतने दावे कर दिए, अब नहीं लाते हैं तो मुंह पे पड़ता है। तो थोड़ी सी भी तो अक्ल से काम लेना चाहिए ना, अक्ल का तो कहीं शायवाई नहीं है। अच्छा, हुकूमत गिराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हुकूमत गिरेगी अपने बोझ से। The only way this government will go is because of its own blunder. अच्छा, अब वो ब्लंडर करके ही जाएंगे। पहले जो इनको एक मैं मशवरा दिया करता था कि अगर उनको इतनी आवाम पे एतमाद है तो वो रिजाइन करें, आवाम के पास जाएं, कहें मुझे 2/3 मेजोरिटी दो। जी, अब जब ये बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं, महंगाई की ये हालत है और जो भी नया ऑर्डिनेंस पास किया है उसके बाद जो महंगाई की हालत होगी वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। अब ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिरेगी, अपनी बोझ से गिरेगी। हुकूमत अपनी बोझ से गिरेगी, जो क्या आहिस्ता आहिस्ता ये आप देख रहे हैं ना, पिलर्स 1, 2 कर, यानी वो जिसपे पूरी हुकूमत खड़ी थी, शहजाद अकबर, जो गिरने से एक दिन पहले जिनके हक में जो है खलाबें और तारीफें और पता नहीं वो क्या क्या आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं या उनसे इस्तीफा लिया जाता है, उनकी जो है फिर जो बुराइयां आप सुन सकते हैं वो आप सुन लें। हुकूमत की प्रॉब्लम ये भी है कि जिन लोगों को वो एक दिन पहले तारीफ कर रही होती, जिसकी मिसाल जो साबका वजीर खजाना है, जब वो चले जाते हैं तो सारा जो गंद है उनको पर डाल देते हैं, जो कि इमरान खान का बेसिक जो मॉडल ऑफ ऑपरेंडी ये है कि जितनी भी गंद है किसी पे डालो, मुझ पे न डालो। मैं शरीफा बीबी हूँ, अबैर दुपट्टा लेके बैठी भी हूँ, मेरे साथ कुछ ना करो, बस जो गंद है चाहे वो मेरी अपनी पार्टी के लोग क्यों ना हो उन पे डाल दो, मगर मेरे पे ना डालो। तो ये तरीके कार नहीं चलने वाला है, लोग ये समझ चुके हैं अब। तो यही यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि अब लोगों को ये पता चल गया है कि भाई ये बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहनी। हर गवर्नमेंट में जाए वो कहता है कि एक वजीर आजम कहता है कि द बक स्टॉप हियर, आई एम द फाइनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन दैट वी टेक। और ये कहता है कि यार दूसरे बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं। जी, तो हुकूमत चलेगी इसी तरह घिसटती रहेगी। मगर ये कि यानी कि आप क्या करेगी? जी, आप कह रहे हैं कि हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी और डिलीवर क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। और अब जो आखिरी रास्ता, तो यानी कि अपोजिशन, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन भी इसी तरह चलती रहेगी, इसी तरह आके नारे लगाती रहेगी, इसी तरह धरने के और लॉन्ग मार्च के। जी, मुल्क के हालात यकीनन बड़े सख्त खराब हैं। किसको इस बात की ख्वाहिश है कि पहले तो वो हुकूमत ले ले, इनको गिरा करके, और उसके बाद इनको हीरो बना दे? जी, कोई इनको हीरो बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं जाके पब्लिक में दावा करने का वो मौका देना चाहते, ये कहें कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है। कोई ये मौका देने को तैयार नहीं है। ये जो बिल पास हुआ है, जाहिर ऑपोजिशन ने जो है इनका साथ दिया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो वो बार बार यही कहा जा रहा है ना कि यूसुफ रजा गिलानी अगर पहुंच जाते हैं, अब यूसुफ रजा गिलानी जो इस्तीफा दे रहे हैं तो बिलावल भुट्टो साहब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है? ऑल ड्रामा। जी, दिस इज ऑल ड्रामा। ये दूसरा ड्रामा चल रहा है। दिस इज ऑल ड्रामा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। द रीजन इज नोबडी वांट्स टू टेक अ ब्लेम एंड मेक हिम मजलूम। ये जो गलतियां लोग कर चुके हैं, आपकी जो पार्टियां हैं उन्होंने सीख लिया है, नवाज शरीफ ने सीख लिया है, पीपुल्स पार्टी ने सीख लिया है कि अगर जब नवाज शरीफ गिराते थे पीपुल्स बेनजीर भुट्टो को, वो पब्लिक में जाकर के कहती थी कि यार हम तो मजलूम है, हमारी हुकूमत गिर गई। और यही मियां साहिब क्लेम करते थे कि यार हम तो मजलूम है। ये वो रास्ता अब नहीं छोड़ेंगे इनके लिए। ये अगर गिर गए तो अपने बोझ से गिरेंगे, दैट्स फॉर श्योर, दैट कैन हैपन। बट अगर वो गिराएंगे, वो कोई जोड़ तोड़ के नहीं गिरा रहे हैं। वो कहते भी ये थे कि भाई तुम पीछे हट जाओ उससे, एस्टैब्लिशमेंट से, और बस इसको यानी कि सपोर्ट ना दो। वो ये नहीं कहते थे कि हमें सपोर्ट करो, वो कहते थे इसको सपोर्ट ना दो, ये खुद तो खुद गिरेगा। और यही होने जा रहा है, ये खुद तो खुद या तो गिरेगा या 5 साल पूरा करेगा, मगर इतनी इसके मुंह पे कालिक होगी कि अवाम के पास जाने के काबिल नहीं होगा। और आप देखें कि इस पर इब्तदा हो गई है उस शहजाद अकबर को जिसके के सारे लोग गुन गाया करते थे, जो सरबराह मुमलिकत था, उसके पाकिस्तान में जाने से पाबंदी हो गई है। और यही मैं कहता था कि इन सब पे पाबंदी लगेगी, ये सब पकड़े जाएंगे, ये सब जेल जाएंगे, और ये जो सरगना है इनका, ये भी जेल में जाएगा।
चलें जी 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 5 मिनट कॉलर ने ले लिया। मैं ये कह रहा हूँ पर आपने 5 मिनट में 50 कॉलें किए हैं, समझ लें, बार बार कॉल जी थैंक यू। ये पता है, ये भी दो तरफ खेल है। कह रहे हैं कि ये खुद गिर जाएंगे, वो गिराना नहीं चाह रहे। तो भाई 5 साल पूरी करेगा, टारगेट इज डन। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी, कोई नहीं गिराएगा, उनको गिराना नहीं चाहते। और जो सेनेट में बिल पास कराया गया है कि अपोजिशन का काम था वो पास कराना, उसने करा दिया। सुन लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कब गिरेगी, जब 5 साल पूरे कर लेगा। इमरान का टारगेट पूरा हो गया और कह रहे हैं वो गिराना नहीं चाहते हैं। वो इसका मतलब वो सच क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? तारीख में तारीख क्यों दे रहे हैं? तो ये भी नहीं बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो इनको इमरान खान की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, ये लोगों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे हैं। लोगों से हमदर्दी नहीं है। लोग जो मर रहे हैं ना, कमर टूट रही है, महंगाई या खुदकशी कर रहे हैं, ये लोग देखिए ना, इमरान खान को अभी गिरा दे, कल से दूध की नहर बहेंगी। तो ये क्यों लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? और वो दे रहा है रिजाइन बिलावल को, रेजिग्नेशन। कौन? गिलानी। आप ये सोचे कि वो रेजिग्नेशन तो चेयरमैन को देना चाहिए, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा ना। तो ये धोखा देते हैं ये लोग। ये जरदारी और नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं 80s और 90s का दौर चल रहा है। वही पुराने फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सबको दीवार से लगाया हुआ है। तो ये बड़ी मासूमियत से ये कहते हैं कि गिराना नहीं चाहते, खुद गिरेंगे। अच्छा, एक और इन्होंने कहा कि इनको चाहिए रिजाइन दे दे। भाई वो क्यों रिजाइन दे दे? रिजाइन तो गिलानी नहीं दिया, रिजाइन के तो भरमान लगे हुए हैं वहां पे आपकी जाती उम्र में। तो यूसुफ रजा गिलानी ने रिजाइन तो दिया पर एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा अपना। बिलावल भुट्टो भी नहीं एक्सेप्ट करा जी। बिलावल को रिजाइन दिया है, सेनेट के चेयरमैन को नहीं दिया है जी कि वो रिजाइन एक्सेप्ट करे। तो वो तो एक मजाक ही हो रहा है ना, समझे, रिजाइन का। जी जी हेलो जी 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 सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है जी जी सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो इस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो इस आदमी के बस का नहीं, मगर जुबान चलाने में खूब माहिर है। बात यह है कि एक सियासतदान जो होता है वो ये बेहतर जानता है कि उसका बयानिया जो है वो कैसे बेहतर तौर पे चल सकता है और उसके बयानिए की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को कैसे घुटनों के बल जो है वो गिराया जा सकता है। तो अगर नवाज शरीफ लंदन में बैठ के ये काम बखूबी कर रहा है और वहां से सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करके लोगों को मिर्चें लगाता है, एक कप का चाय वहां पे पीता है तो तस्वीर रिलीज करता है तो धुआं जो है बनिगाला से उठता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो काम चल रहा है। यहाँ पे इनको जितनी ज्यादा मिर्चें लग रही हैं उससे उसका ज्यादा जो है वो बयानिया जो है वो प्रवान चढ़ रहा है, उसका वोट बैंक भी बढ़ रहा है। बात यह है बदकिस्मती से हमारे मुल्क के ऊपर एक बैरूतिया जो है मुसल्लत है। अभी देखें हालिया अपना सर्वे आया, पल्स सर्वे के मुताबिक 70% अवाम जो है वो कहते हैं कि ये इमरान खान नाअहल है और मईशत जो है गलत सिमत में जा रही है जी। और 69% कहते हैं कि ये इससे बेहतरी की ये अपना मामलात को सही नहीं कर सकता। तो जब अवाम की नजर में 70% की अवाम में ये गिर चुका हुआ है तो इसमें आगे मजीद क्या गिरना है। और आखिरी बात ये कि ये ऐसा फ्राडिया है और अपना चर्जबानी करता है और आगे जो है शदोले के चूहे नाच के जो घुंघरू तोड़े होते हैं, वो अपना टीवी के ऊपर फरमा रहे थे कि कनाडा के 40% लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इसको अगर कैनेडियन गवर्नमेंट सुने जब इस स्टेटमेंट को या कैनेडियन अवाम सुनेगी तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का वजीर आजम इतना पागल है या इतना जाहिल है जिसको हकायक से आगाही नहीं है। अगर अपना जस्टिन ट्रूडो ये क्लिप सुन ले, मैंने आपको क्लिप भेजा हुआ है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, अगर वो अवाम को भी सुना दें तो उनकी तसल्ली हो जाए। तो ये अगर जस्टिन ट्रूडो जो है ये सुने तो वो सोचेगा कि ये पाकिस्तान के ऊपर कैसा अहमक मुसल्लत किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत सारे कॉलर हैं, सबको लूंगी, रहिएगा साथ ही, मैं इनका ले लूंगा जी। पाकिस्तान के 3 सूबे इमरान खान को पसंद करते हैं, उसकी हुकूमत है, उनको पता है कि ये फ्रडिये नून लीग वाले। इन्होंने आज तक मुझे बता दें कि जब से इमरान आया है ऑलमोस्ट 4 ईयर, इन्होंने कोर्ट में कौन सा जाके सच बोला है और या कोई रसीद दिखाई है? ये है ही झूठे, इन्होंने झूठ बोलना ही बोलना है, इनके सौ और है नहीं। मरियम को देख लो, इनके नवाज शरीफ के बेटों को देख लो,
अपना मियाँ साहब को देख लो, शबाज शरीफ को देख लो, शराब शरीफ की, इन्होंने तो अपनी औरतों को भी नहीं माफ किया हुआ। उनके नाम पे भी करोड़ों के करोड़ों रखे हुए हैं, लेकिन इमरान के नाम पे कोई मिल नहीं निकल रही, कोई शुगर मिल नहीं निकल रही, या उसकी वाइफ के कोई प्रॉपर्टी नहीं निकल रही अभी तक। 4 साल हो गए, 4 ईयर्स तो एक बता दें कि उसके खिलाफ किया है आपका। लोग है जैसे अल्ताफ हुसैन के पास आसपास चोर बैठे हुए थे, सरदारी के आसपास चोर बैठे हुए, मियाँ साहब के आसपास चोर बैठे, ऐसे इसके पास चोर बैठे हुए हैं। व्हाट्स द गॉडडैम डिफरेंट? चलें ठीक है जी। जैसे जी 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 समीना जी, अभी तीसरी जमात जो आपके तालिब इल्म है वो मेरी गुफ्तगू में कुछ तबसरा करने के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने एक बात की जो बड़ी यूनिक है कि इसका मतलब ये है कि मैं उनको यही कोट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है 5 साल पूरे करेंगे और इसका मकसद ये है कि गोल हासिल हो गया। हुकूमतों का काम 5 साल पूरा करना नहीं होता। हुकूमतों का काम होता है डिलीवर करना, चाहे वो 1 साल में डिलीवर करें, चाहे वो 2 साल में डिलीवर करें, चाहे वो 5 साल में डिलीवर करें जी। हुकूमत का काम होता है अवाम के मेयारे जिंदगी को बुलंद करना। अगर इमरान खान का गोल ही ये इमरान खान का गोल हैं जी जी अगर इमरान खान का गोल ही ये था कि वो 5 साल पूरा करना चाहते हैं, चाहे अवाम जो है उसकी जो है रग रग से जो है खून बह जाए, तो यकीनन वो अपना गोल पूरा करेंगे जी। मगर जो बाशऊर हुकूमतें होती हैं, जो आवाम को जवाबदेह हुकूमतें होती हैं, वो जब देखती हैं कि वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पाती तो फिर लटक के नहीं रहती हैं कि मैंने 5 साल पूरे करना है। वो फिर इस्तीफा देती हैं, आवाम के पास जाती हैं और जो भी जिन वजूहात की बुनियाद पे वो डिलीवर नहीं कर पा रही उनको बताती हैं कि ये वजूहात है, आप हमें दोबारा वोट करें। तो आज चूंकि उन्होंने मकसद बयान कर दिया है कि मकसद ये है कि 5 साल पूरे किए जाए, चाहे लोगों का पसीना और खून निकल जाए, तो फिर ठीक है 5 साल पूरे करें। जी जी जनाब। अच्छा जी समीना जी, देखिए यहाँ वजह यह है कि पाकिस्तान जो है रियासत मदीना में है, वहाँ पर सिर्फ उर्दू राइज होना चाहिए। जी 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 जी, वहाँ पर उर्दू राइज होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? लेकिन जो रिपोर्ट गई है ना वो हुकूमत के पास, नियाजी के पास, वो गई है इंग्लिश में। अच्छा, अब इंग्लिश सबको समझ में नहीं आई, ठीक है, तो अगर वो ये आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं जी। ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते थे, अब उनके समझ भी नहीं आई टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की, और जो पैथोलॉजी है जितने भी ये है मेडिसिन की और मेडिकल जो है टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई। तो भाई उर्दू में होना चाहिए ताकि उनको समझ में आ सके। तो जब इंग्लिश में होगी रिपोर्ट है तो फिर आए बाएं छाए वाले बातें और पुल वाले बातें नियाजी के मुंह से निकलेगी। इसी के एक नियाजी है तो दूसरा बुजदार है, तो दोनों की जहनियत वही है, जहालत वाली। तो भाई ये जाहिल लोग हैं, इनके समझ में कुछ नहीं आएगा इलावा गालियों के और फासिज्म के, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक चीज मैं एडअप कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ बाजिल डैम की, अब आप देखिएगा कि सुबह पंजाब की जो जमीन है वो बंजर हो जाएंगी। इसी के इंडिया 3 डैम बना रहा है, वो रिवर पे बना रहा है, पाकिस्तान के रिवर पे बना रहा है वो, ठीक है। एक बना रहा है शाहपुर कंडी डैम बना रहा है, एक बना रहा है उस डैम, और एक बना रहा है सागर डैम। 3 डैम बन रहे हैं और इसकी एक की जो कॉस्ट है वो 9,757 करोड़ है और दूसरी की जो कॉस्ट है वो 3.5 बिलियन। अच्छा एक सेकंड जी। हेलो जी जी वो एक अभी कॉलर आए थे, वो भट्ट साहब ने मेरे ख्याल से वो 40% कैनेडियन वाला जी 20% जी। अरे वो तो बड़ी तफरी चीज है भाई। वो तो उसको हमने बड़ा एंजॉय करा। मैंने पूरे कैनेडियन और यूरोपियन और अमेरिकन दोस्तों को भेजा और उन्होंने भी बड़ी तफरी करी। मुझे बनाया उन्होंने वो जो है वो हंसने के निशान वाली। तो वो इस तरह की क्लिप इमरान खान इस तरह की बातें अगर नहीं करे तो हम लोग हंसेंगे कब, आप खुद बताएं मुझे। तो हम तफरी तो हमें फराम करते हैं, हर दिन एक ना एक तफरी तो हमें फराम करते हैं। ये क्रेडिट तो जाता है हमें नियाजी साहब का। यकीन करें ये जो क्लिप था ये 40% कैनेडियन बच्चे लगे हुए, आप यकीन करें ठीक ठाक इसमें हंसी आई। और जिसको भी भेजा उसने सबने मुझे जो है वो रिप्लाई में हंसी भेजी। तो ये बात तो कैनेडियन हमारे जो वजीर आज़म है ये बात जाती यार, अहमक आदमी है। आप सोचें यार, मतलब ये बात क्या बात कही उन्होंने कि 40% कैनेडियन जो है गुर्बत की लकीर में। जी 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 हाँ जी, हम उन्होंने कहा है कि 40% जो है ना गुर्बत की लकीर में कैनेडियन जो है। नियाजी साहब कह रहे हैं जो खुद जो है वो भीख मांगने जा रहे हैं दुनिया जान से। अबे भाई यार आप अपने मुल्क की फिक्र करो। यही तो मैं कहता हूँ पहले दिन से ये इन्होंने जो काम करने के थे वो करे नहीं।
और जो नहीं काम करने के थे, देखें सियासत में क्या होता है, सियासत में आपने आप एक सेकंड के लिए होल्ड कर लेना, ये कॉलर बहुत देर से बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। जी मिर्चें तो वाकई में लगनी चाहिए लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों ने तो कारपेट ही बिछा दिया था, क्योंकि वो अच्छा कुछ लोगों ने तो अपने घर में ही बिछा लिया कि कम से कम अगर वहां नहीं पहुंचता तो मैं ही चलता रहूं इस पे, तो शायद ये मजा। जी बोले जी। वो यही सोचते हैं कि नवाज शरीफ ही चल रहा है, मतलब कारपेट बिछाने की उन्हें इतनी जल्दी थी, उन्होंने पहले बिछा दिया। तो अब मेरा मशवरा उनको यही है कि कम से कम दिन में 2-4 दफा रेड कारपेट पे चला करें, आजमा भी आपका ठीक रहेगा, कोई आपको तंदुरुस्ती भी मिलेगी और फीलिंग बिल्कुल वाकई में ऐसी आपको आनी चाहिए जैसे कि नवाज शरीफ चल रहा है। अगर हो सके तो दिन में 2-3 दफा करें ये अमल, और अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो हफ्ते में 3-4 दफा कर लिया करें। इससे अफाका होगा, सेहत भी ठीक रहेगी और किसी डॉक्टर से भी रुजू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फीलिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने तो सोच लिया है कि वो रेड कारपेट बिछा हुआ है कि दिन मतलब सोते जागते आपको यही फीलिंग आती है कि वो रेड कारपेट बिछा हुआ है और नवाज शरीफ उस पर चल रहा है। तो यही मेरा आपको मशवरा है कि उस पर चला करें। चले बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी मैं ये कहूँगा कि आपके प्रोग्राम की वजह से कुछ लोगों के टिश्यू का खर्चा बढ़ गया है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आप उनको कंपनसेट करें। ये बेचारे आके रोते हैं रोजाना और ये इनके टिश्यू के डब्बे खत्म हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है सेमिना की। आपकी वजह से ये रोना धोना शुरू हो गया घरों में, और ये टिश्यू के डब्बे खर्च होते हैं, हर प्रोग्राम में एक डब्बा खत्म हो जाता है, अच्छा खासा महंगा आता है। तो आप इंतजाम करवाएं इन लोगों के लिए अपने प्रोग्राम की वजह से। थैंक यू। जी बोले जी समीना जी। बेसिकली वजीर आजम साहब जो है चाइना जा रहे हैं मेरे ख्याल में एक हफ्ते या कुछ दिनों में जी। उनको अब पता चला है कि चाइना का निजाम सबसे बेहतर है। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जिस मुल्क जा रहे होते हैं, जब वो तुर्की जा रहे थे तो तुर्की का जो सिस्टम था वो सबसे बेहतर था। जब वो मलेशिया जा रहे थे तो मलेशिया का सिस्टम सबसे बेहतर था जी। जब वो यूरोपीय ममालिक में जाते हैं तो कहते हैं कि जमहूरियत सबसे बेहतर है। ठीक है, तो यानी कि जो बेसिकली एक आदमी जिसको, और जब वो सऊदी अरब जाते तो सऊदी सिस्टम सबसे अच्छा है। तो एक आदमी को जब सारा सिस्टम अच्छा लगता है तो क्या बना पाएगा? वो कुछ नहीं बना पाएगा। मतलब ही हैज नो क्लैरिटी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुंह में बस एक जुबान है, सारे सिस्टम अच्छे हैं, तो करना क्या है फिर? सिस्टम सारे अच्छे होते हैं जी। अच्छे हों, अगर सिस्टम को चलाने वाले लोग अच्छे हों तो सिस्टम सारे अच्छे होते हैं। तो पहले तो एक दफा वो फैसला करें, रियासत मदीना, चाइना का सिस्टम, मलेशिया का सिस्टम, तुर्की का सिस्टम या डेमोक्रेसी। जी उनको सेट करना होगा। जहनी हैजान में वो मुब्तला है उससे बाहर निकलें। चले जी। ये जो मासूम थे कॉलर बड़ी अच्छी भाषण दे रहे थे, वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो बाशऊर हुकूमत होती है उससे हुकूमत नहीं चलती है तो वो रिजाइन दे देती है। इनके भाषण देखे वो भुट्टो जिंदाओं को क्या कह रहे हैं कि सिंध को कह रहे हैं, बलूचिस्तान को बोल रहे हैं। वो तो सिंध तो चल ही नहीं रहा है 20 साल से, तो किसको देखा इन्होंने रिजाइन देंगे? तो ये जलसा फिर शुरू हो गया है, और ये बड़ी आसानी से बार बार ये कहते हैं कि इनको रिजाइन देना चाहिए और रिजाइन दे के दोबारा इलेक्शन में आना चाहिए। तो इतना आपने बर्दाश्त किया, 1.5 साल और बर्दाश्त करना है, अभी इलेक्शन शुरू होगा। वी आर गुड टू गो। थैंक यू। जी हेलो जी। अच्छा जी समीना जी, पता है ये जो मुलाकात हुई है, केरल में हाई कमीशन के वक्त मुलाकात करी है, ये आपको जो वजीर आजम है जनरल बाजवा की जो मुलाकात हुई है, तो वो जो हाई कमीशन कनाडा का बहुत अहम पैगाम लेकर गया उनके लिए। जनरल वजीर आजम जनरल बाजवा के लिए वो ये लेकर गया है, ट्रूडो साहब ने ये कहा ये शख्स कौन है जो कह रहा है कि जी होल्ड पे रहे, मैं लूंगी आप लोगों को। जो है ये कौन शख्स है जो कह रहा है कनाडा जो है उसकी आबादी जो 40% है वो सतह गुर्बत में चली गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई उस बंदे को आप गुत्तू बंदर में जाकर बंद करो,
तो ये पैगाम लेकर गया केंद्रीय हाई कमीशन वजीर आजम जनरल बाजवा को पहुंचाया है गुड्डू साहब का पैगाम। तो अभी गुड्डू बंदर में बंद होने वाला है। जो इन्होंने कह दिया जैसे ट्रूडो ने कहा है कि इसको बंद कर गुड्डू बंदर में, जो यहाँ पर आकर सीधे बातें करता है, बेवकूफी वाली बातें करता है। तो भाई इसको तो बंद करना चाहिए पागल खाने के अंदर, इसको तो बंद करना चाहिए गुड्डू बंदर में जाकर। तो ऐसी समझी बातें करने लगा। यकीन करें, कभी पेट्रोल कहाँ से निकालता है समंदर से, कभी कहता सतह गुर्बत से नीचे गिर गया है कनाडा, 140% आबादी जो है सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। तो भाई उनको तो चाहिए कि नया पाकिस्तान को देगा, मामूओं को नया पाकिस्तान को देखे। तो भाई मामू बना दिया। मैं तो मानता हूँ भाई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सही का मामू बनाया है भाई इसको, और मैं अब तो ये मामू बनने के काबिल भी नहीं रहा है। चले यूथी आते हैं ना, वो भी ना काबिल। चले ठीक हो गया। जी 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 जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी वो भाई कह रहे थे कि डिजाइन करना चाहिए जी। बात ये है कि खान साहब खुद बोला करते थे कि जी वो कच्ची उलट गई तो ये उसे रिजाइन कर दिया, यहाँ जहाज गिर गया, इनको इतनी तो जी ठीक है घर आए थे सोच करके जाए, ठीक है, कराची तक भी नहीं आए। तो मतलब कि आप दूसरों की तो मिसालें देते थे, तो खुद तो आप करते नहीं उसके ऊपर कोई काम जी। उस पर तो आज अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। कितने ट्रेन के हादसा अगर सारे जी सारी अगर उनकी बातों को मेंशन किया जाए, अगर हाईलाइट किया जाए तो ये इसका मतलब कि सिर्फ लोगों को देखिए, इनको दो चीजें पता थी पाकिस्तानी कौम के लिए, जज्बाती कौम है हम, ठीक है। उनको कहा इनको नौकरियां नहीं है, इनको नौकरियों का लालच दे दो कि मैं इतनी नौकरियां दिलवाऊंगा, ठीक है। लोगों ने भी लबैक कहा भी ठीक है। आज 1 करोड़ छोड़ के 2 करोड़ लोग बेकार हो गए, इनको 2 करोड़ नौकरियां देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वो मजहब कार्ड तो खेलते ही है, वो इन्होंने जालोक वाली रम्स पकड़ी अवाम की, वो भी काम आ रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो बातें कही थी वो इन्होंने प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाई। शायद ये अगर प्यारा तबाह हुआ था, कहते थी जिस तरह कश्ती उल्टी थी, अब वो कोरिया के सदर ने तो नहीं वो कश्ती उल्टाई थी ना, वो तो एक हादसा था हो गया, इसी तरह जहाज का हादसा था हो गया। तो अगर वो रिजाइन कर सकते तो आप जब वो मिसालें देके एज अ प्राइम मिनिस्टर आप सिलेक्ट हो सकते हो, तो भाई आप फिर रिजाइन भी करते ताकि लोगों को पता चलता कि आप फॉलो फेल के जो है वो पक्के हैं जी, ठीक है। थैंक यू। कॉल ऑफ फेल के पक्के हैं आप। जी जी जनाब। अभी बात हो रही थी मशरूम की। बात यह है कि मैं टके के मशरूम का पाबंद नहीं हूँ। सारी उम्र रेड कारपेट पे चले हैं माशाल्लाह, और आइंदा भी चलेंगे, और नवाज शरीफ को भी चलाएंगे रेड कारपेट पे, फिक्र नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि जब यहाँ बात होती है इमरान खान की नालियों की, बात होती है इमरान खान की बेवकूफियों की, बात होती है इमरान खान की जहालत की, और उसके नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुंचने की, तो जवाब में फौरन कहा जाता है जी वो जी नवाज शरीफ झूठ बोल गया, शहबाज शरीफ झूठ बोल गया। चले जी मान लिया उन्होंने साहब ने झूठ बोला, वो झूठ बोल रहे हैं। आप जी मेरे जवाब दें, जितने मैंने इल्जाम लगाए हैं उनका जवाब दें कि वो अपना अकबर शहजाद जो है वो 5 अरब रुपया कैसे कमा के चला गया। आप ये बताएं कि आपको पल्स अपना सर्वे जो है 70% को आवाम आपको रिजेक्ट करती है, वो क्यों करती है। आप ये बताएं कि आपके मुल्क में 2 करोड़ आवाम जो है सतह गुर्बत से कैसे नीचे चलेगी। बात इन चीजों का जवाब दें, कॉलर के अल्फाज पकड़ के अल्फाज को ना आ जाए, तो तब तो बात बनती है। अभी मैं बात मेरे ज़हन से और दूसरी निकल गई, चले कोई बात नहीं। लोग कॉलर जब बात कर रहे होते हैं तो उनके ज़हन से अगर उनको थोड़ा सा भी होल्ड पे जाना तो उनकी बात ज़हन से निकल जाती है। चले कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ 2-3 कॉलर मौजूद थे। अब ब्रेक की तरफ गई हूँ। ब्रेक में ही कह रहे थे कि जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले आप हमें एयर कीजिएगा। अब अगर देख रहे हैं ब्रेक सिर्फ आ गई वापस, तो आ जाए ताकि एयर कर दूं, फौरन एयर कर दूं, वरना ऐसा ना हो आप देखें ये कॉलर आए, अब इनको मैंने एयर कर दिया। अब खुदा के लिए सब्र कीजिएगा, मैं इनका मैसेज ले लूं पूरा, फिर आपको एयर करूंगी। जी अब आप ना आ जाइएगा, जो ब्रेक के टाइम मुझे बोले थे कि मैं समीना फौरन आऊंगा, आप मुझे एयर कीजिएगा। अब थोड़ा सब्र करें। जी मैं बात करूं? आप बात करें, इसलिए कि देखें आप पहले आए सबसे पहले। अब ये दूसरे 3-4 कॉलर आएंगे, बाद में लूंगी। जी आप जो कह रही थी कि अपोजिशन हुकूमत को गिराए, जी अपोजिशन हुकूमत को क्यों गिराए? नहीं, अपोजिशन चाह रही है हुकूमत को गिराना, और हुकूमत चाह रही है नवाज शरीफ को लाना। तो बताएं क्या गिरा सकती है अपोजिशन हुकूमत को? अपोजिशन तो जब चाहे जब गवर्नमेंट को गिरा दे। जी ठीक है, गवर्नमेंट इतनी कमजोर है, वो दो जो
जमातें हैं काफ लीग और एमक्यूएम के बैसाखी पे खड़ी है, ठीक है ना। अगर ये अपोजिशन चाहे मेहनत करे तो इनको गिरा दे, लेकिन हर पार्टी देखे जी 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 पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, न्यूज चाहेगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, फजलुर रहमान चाहेंगे कि वो उनका अपनी भी एक बड़ा शेयर हो जी। तो ये जो अगर तो गवर्नमेंट मजबूत होती, यानी कि आपको भी यही लगता है जो आजकल बातें हुई है नून लीग के साथ पहले से हाथ हुआ है, पीपल्स पार्टी के हाथ पहले से थे, अब वो कहते हैं कि इन लोगों को तो एक दूसरे के बारे में पता था, तो यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिशन इसलिए चाह नहीं लेना, बिलावल भुट्टो नहीं चाह रहा है, वो चाहेंगे तो वो चिट लेंगे जी। हर पार्टी चाह रही है कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ले इस 1.5 साल में, 1 साल 1.5 साल में अपने आप को जितना गेन कर सकती कर ले जी। बिलावल भुट्टो जो है वो काफला लेके निकले में और पंजाब पे उनका पूरा जोर है जी। देखिए सिंध उनके हाथ से कहीं नहीं जा रहा, सिंध उनके पास है, सिंध उनके पास है, सही कह रहे हैं। मजीद गेन करेंगे, वो कराची से भी 4-6 सीटें और ले लेंगे, ठीक है ना। सिंध उनके पास है, बलूचिस्तान में उन्होंने 3, 6, 8 बड़े उनके पास हैं इलेक्टेबल, ठीक है ना। तो उनके पास वहां से 6-8 सीटें वो वहां से निकलवा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा से जी 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 जी। असल मामला है पंजाब में आके जी। तो पीपल्स पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है कि पंजाब में किसी तरीके से जगह बना ले, जो अभी तक नून लीग की छाई हुई है पंजाब के अंदर, ठीक है ना जी। और नून लीग चाह रही है कि पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखे जैसे पहले है, क्योंकि नून लीग का वोट कहीं नहीं जाएगा। अगर जो वोट पीपल्स पार्टी के पास जो जाएगा वो जाएगा पीटीआई का, क्योंकि पहले जो वोट पीपल्स पार्टी का था वो पीटीआई को गया है, तो नून लीग वहीं पर है, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है जी। तो अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई तो वो बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। हर पार्टी चाहती है कि जो भी इससे मुज़ाकरात करे वो अपर पोजीशन में या अपर हैंड में हो, और अपने साथ वो पीपल्स पार्टी ने एएनपी को अपने साथ मिलाया हुआ है। अब फजलुर रहमान का अगर वजन ज्यादा है, सियासी वजन ज्यादा है, तो वो फिर बार्गेनिंग करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाए या नून लीग की तरफ जाए। तो असल में ये जो 1 साल है कोई भी पार्टी चाहती नहीं गवर्नमेंट को गिराना, बल्कि उसको मसरूफ रखना चाहती है सियासी तौर पे। अब ये जो आज रिपोर्ट आई है इसमें क्या हुआ, इसमें इस वक्त पीटीआई मसरूफ रहेगी रिपोर्ट के चक्कर में होल वीक, और यहाँ पे नून लीग या पीपल्स पार्टी जो अपना पेनिट्रेशन दिखा रही है पंजाब के अंदर और इस तरह अपने आप को मजबूत करते चली जाएगी। तो ये इलेक्शन तक इसी तरह होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले इन्होंने पीटीआई को गिराना नहीं है, बल्कि ये पीपल्स पार्टी पीटीआई के मेंबर्स को तोड़ेंगे ये किसी न किसी तरीके से। दोनों पार्टियों का यही है, जो जितने मेंबर तोड़ ले वो बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, यही मैं कहना चाहूंगा। बात आपने बिल्कुल सही कही है, आपका तजिया काफी हद तक सही है, बहुत शुक्रिया जी जी जी। एक सेकंड इनको ले लूं जी 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 बोले जी जी जी। ये भूल गया वो आर्या पार कर रही थी, वो डेटे दे रही थी, तो ये तो बोले वो झूठ बोल रही थी, वो डरते हैं मरियम कैदी, वो कैदी है तब भी डर रहे हैं, ये बोले वो झूठ बोल रही थी, पीडीएम झूठ बोल रहे थे। तो इतना आसानी से ये पता है क्या कह रहे, वो 4 सीट ले जाएगा, वो 20 सीट, जैसे अंडे नहीं गिनते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो इसको क्यों गिराएंगे, और पीपल्स पार्टी को बोल रहे हैं कि वो लाहौर में आके यहाँ की सीटें लेंगे, और पीपल्स पार्टी लाहौर को भी सिंध बनाना चाह रहा है, मुझे दौड़ा हरपा। इनकी कोई कारकर्दगी तो है नहीं, पीपल्स पार्टी की तो लोग कैसे वोट देंगे, ये कहते हैं ना कोई कारकर्दगी हो तो लोग वोट देंगे, कौन सी कारकर्दगी है सिंध में कि लोग खुशहाल है तो लोग पंजाब में वोट देंगे। तो ये जैसे ऐसे सीट गिन रहे हैं जैसे अंडे नहीं गिनते हैं। थैंक यू सो मच जी जी जनाब जी। 2/3 मेजोरिटी मिल रही है इमरान खान को, और सिंध से भी पीपल्स पार्टी की जो तो कब मिल रही है इमरान खान को 2/3 में? जी बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी मिल रही है, और सिंध से भी पीपल्स पार्टी की काफी सीटें कम होंगी। वजीर आला जो है अगला पीटीआई का होगा। तो ये आप ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर अगला वजीर आला पीटीआई का होगा? सिंध में बिल्कुल वजीर आला पीटीआई का होगा, और आगे 2/3 मेजोरिटी है पीटीआई की, और अगले 5 साल भी पीटीआई के हैं, कोई नहीं ले सकता। अच्छा समीना, यहाँ पे ट्रक की जो स्ट्राइक है वो काफी शिद्दत इख्तियार कर गई है अल्बर्टा में और ऑटवा में। सही।
यहाँ 13 लोगों को पकड़ा है ऑटवा में और 2 लोगों को चार्ज भी कर दिए पुलिस ने जी। $5,000 चार्ज किए हैं उन पे। और ये काफी सीरियस, वो तो ज्यादा सीरियस मामला इसलिए हो रहा है कि सारे वो वाइट ही लोग हैं। आप सही कह रहे हैं, 1 सेकंड होल्ड करें। जी जी, हेलो जी जी। अरे कैसी बहकी बातें, यकीन कीजिए कैसी बहकी बातें, ठंडा पानी पी ले, कॉलर पे बात नहीं करें, अपनी बात करें। उन्होंने अपना राय दी है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, राइट है आपका, बनता है ये बहक। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि सिंध में वजीर आज़म वही बनेंगे पीटीआई के बंदे, आपको लग रहा है? नहीं, वो पीटीआई जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, घर में बनेंगे बस, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, मैं एक बात बताया तो समीना जी, एक चीज है, देखिए आज क्या हुआ है, हुआ ये है कि कल की बात है कि केपीके के एक वजीर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल उसको नाअहल करार दे दिया और 5 साल के लिए वो बिल्कुल कुछ नहीं कर जी 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 आ सकता, जी सियासत में नहीं आ सकता। एक खबर तो ये कि और वो बंदा पीटीआई का, ठीक है, उसने ये किया था कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी MNA MPA कोई वजीर कंपेन में शामिल नहीं होंगे जी, जो बदियाती इंतखाबात हो रहे थे वहां पर। तो उसकी वजह से उसको उड़ा दिया, ठीक है, उसकी वजाहत चले के नाअहल करार दे दिया। नंबर 2, वो एक और बंदा नहीं है जो है पीटीआई का, जो बहुत अब्यूज करता है वजीर आजम मरियम नवाज को, जो गलत बातें करता है ना, जाकर वो उल्टी सीधी बातें करता है, वो गंदापुरी नाम है, क्या नाम है उसका, तो उसको भी जो है नाअहल करार होने वाला है, वो भी अनकरीब, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन ने एक वर्डिक्ट लिखकर दिया है फैसला वावड़ा के खिलाफ, ठीक है, वो हैवी वेट है जरा। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहूंगा, भाई आप उखाड़ दो, आप अगर इस पाकिस्तान के मुखलिस हो, इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस पाकिस्तान के मुखलिस हो, अवाम के मुखलिस हो, इलेक्शन कमीशन के मुखलिस हो, तो आप फैसला वावड़ा को उड़ा दो, ठीक है। और ये भी जाएगा, ये जो है ये गंदापुरी जो है ये भी जाएगा। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट ये कि आप अपना एक्शन ले लो जो आपने लिख कर रखा है, ठीक है, उसमें आप देर मत करना। अगर आपने देर करी तो ना तो आपको आवाम छोड़ेगी, ना अल्लाह छोड़ेगा आपको। तो आपका जो है फिर अभी पॉलिटिक्स में बात हो रही है, कहाँ से आप अल्लाह को लेकर आ रहे हैं? बेचारे अल्लाह इसी काम के लिए नहीं रहेंगे कि आपके इन चीजों का करेगा। इलेक्शन कमीशन से ये मेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप प्लीज रिक्वेस्ट लें, और ये गंदापुर जैसे लोग हैं, फैसला वाडा जैसे लोग हैं, जिसे आपने केपीके के वजीर को लटका दिया, 5 साल के नाअहल कर दिया और वजारत छीन ली उससे, बहुत अच्छी किया, वी अप्रिशिएट इट, वे ऑल पीपल अप्रिशिएट इट, ठीक है, आपने बहुत अच्छा, पर यू हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द गंदापुरी एंड फैसल वाडा बिकॉज दे डिड समथिंग मैल प्रैक्टिसेस। So you go, चले, अब आपका मैंने पूरा मैसेज ले लिया, बहुत शुक्रिया। चले, ओके, जिंदाबाद इलेक्शन कमीशन। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस मैं एक शेर सुनाने आई हूँ जी। जुड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की खबरों के ये कतबे भी पढ़ा कर, ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है, तू हल्काए यारा में भी मोहतात रहा कर, हर वक्त का हंसना कहीं बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये शेर पढ़ रही थी, मेरे पास कॉलें आ रही थी, अब आप कॉल कर सकते हैं। उनका शेर मैं नहीं चाह रही थी कि बीच में होल्ड पे डालूं या कुछ करूं, तो सुन रही थी उनका शेर। जी जी। एक खातून लीडर आजादाना घूम फिर कर मुखालफीन के सीने पर मूंग धर रही हो, तो फिर भी उसे कोई लोग कैदी कहें तो इसी पर कहा जाता है कि कल केंद्रों को जो है वो नजर नहीं आता। बात यह है कि इमरान खान जो है वो पंजाबी फिल्मों के मजहर शाह जाती बढ़ के मारता है, ना मजहर शाह से कुछ हो सका और ना इस धोखेबाज से। ये सियासी शऊर से आरी लोग हैं। बात यह है कि सियासी शऊर तो जो है लान में उगती हुई घास की आवाज भी सुन लेता है, मगर ये कैसे हमें कहें कि ये आंखों के सामने उठती हुई मक्खी जो है उसको भी नगर लेते हैं। इनसे पूछें, बताइए आपने मीशत को आगे कैसे लेकर चलना है? अवाम का एक सेकंड जी, हेलो, ये बहुत देर से कॉल कर रहे हैं कि कॉल नहीं मिली थी। जी
जी जी, सही कहा गया था कि अपना जनरल बाजवा ट्रूडो साहब से मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जाके इमरान खान को बता देना। ये साहब उनके पास बैठे हुए थे उस वक्त, या किसी ये टीवी की खबर न्यूज है या किसी पेपर में लिखा गया है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। एक जो होता है ना वर्ल्ड लीडर, वो दूसरे वर्ल्ड लीडर के लिए ऐसी बात नहीं करता। कि दूसरी रही, एक भाई ने कहा जी मेरी बातें करते आगे, आपकी बात का जवाब दिया जाता है भट्ट साहब। वो दूसरे लोग आके, या मैं आपके पर्सनली नहीं जाते, हम कभी आपका पर्सनली नहीं गए, हम आपकी बात का जवाब देते हैं। जवाब वो है कि ये अपना ख्वाजा बरादरान है, वो कहाँ से करोड़पति बन गए हैं। अकबर, शहजाद अकबर का तो आपने बता दिया, वो जब उनपे आप प्रूव करेंगे तो फिर बात करेंगे। ये जिनका प्रूव हो चुका उनकी तो पहले बात कर ले। ये ख्वाजा ब्रदर की कर ले, राणा सनाउल्लाह की कर ले, वो दूसरे जो ख्वाजा साहब है जिसने वो यंग लेडी के अकाउंट में से मिलियन डॉलर जमा करा दिए थे, क्या उसकी लॉटरी निकली हुई थी? जिसके 3-4 लोग मार दिए थे आगे कार के में, तो वो घर पे बैठा हुआ, ये इन्हीं लोगों ने करवाया हुआ है सारा। आपकी बात का पर्सनली कोई नहीं जाता आप पे, तो आपकी बात का जवाब दिया जाता है कि आप बात क्या कर रहे हैं। जब शहजाद अकबर पे आप प्रूफ कर देंगे ना उसने ये फ्रॉड किया, बातें तो जितनी मर्जी रोज आके कर लो, जैसे हम करते हैं वैसे आप करते हैं। बात होती है प्रूफ होने की। इस पे शरीफ फैमिली पे एक चीज प्रूफ हो चुकी है। मरियम के स्टेटमेंट देख लो, मेरी वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, यहाँ कोई प्रॉपर्टी थी, और उसके पास एक मैकडॉनल्ड की रसीद भी नहीं जो वो कोर्ट में जमा करा दे जाके। इसी तरह उसके भाई हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ के फैमिली है। ये फैमिली दे आर द करप्ट फैमिली इन पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे गिरा दिया हुआ है। तो लोग फिर वेल एजुकेटेड पीपल लिव इन कनाडा एंड अमेरिका, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। देखो आपने सीने पर सारे के सारे हाथ। आपको ये नहीं पता कि ये फैमिली करप्ट फैमिली है। इमरान दुश्मनी से तो जो मर्जी कहते रहे कि इमरान दुश्मन है, उसका भी जुलूस निकाल देंगे। जब कल को पता चलेगा ना कि उसने कुछ किया है तो उसका हाल देखें क्या होता है। लेकिन अब तो मानो ना कि ये फैमिली करप्ट फैमिली है। क्यों नहीं मानते आप? बाय। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी 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 टीवी का वॉल्यूम बंद करें। साद रफीक की जमानत के ऊपर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जो है तकरीबन 10 दिन पहले आया। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि नैब जो है कोई सबूत पेश नहीं कर सकती, और ये नैब ने जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जो है वो केस बनाया था। जी 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 उसके बाद उस पर बात करना जो उसका फायदा करेंगे। बात जो है मैं उस वक्त बात कर रहा था कि मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि वो बात फिर इन कॉन्टेक्स्ट ना मजा नहीं आता कि सियासी शऊर तो जो है वो लान में उगती हुई घास की आवाज भी सुन लेता है, मगर ये कैसे अहमक लोग हैं कि जो आंखों के सामने उड़ती हुई मक्खी निगल लेते हैं। इनसे पूछे बताइए आपने मीशत को आगे कैसे लेकर चलना है, अवाम का म्यार कैसे बुलंद होना है। तो जवाब आता है दुनिया में ऐसे ही होता है। बात ये है कि अगर दुनिया में ऐसे ही होता है तो फिर आपको किस मर्द की दुआ है, आपको फिर किस लिए यहाँ पे लाया गया है। अगर दुनिया में ऐसा होता है तो आपकी जगह तो हर शख्स ऐसा काम जो है कर सकता है। एक तरफ कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, और दूसरी तरफ आप अपोजिशन को पार्लियामेंट में जीने नहीं देते हैं। आप अपोजिशन को जीने नहीं देंगे तो आपको कोई कौन बात करने देगा। जब आप अपोजिशन को नहीं जीने देंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी, और फिर आपका गिरना जो है वो यकीनी है। और 9-2 कप का विनर जो है उसके 9-2-11 होने का वक्त आ गया। थैंक यू जी जी जी। ये बेवक्ती रागनी, ये कहानी सुन रहे, लतीफे सुन रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौजू पे आए या तो दलाइल से बात करें। वो कह रहे हैं कि लोग मेरी बातें करते हैं। भाई अगर आप सच बोले, आप बात करते हैं जो बाइडेन की वो हासाती चेयरमैन को बुलाया उसने, आप बात करते हैं कि जनवरी में नवाज शरीफ आ रहा है, तो जब भी तो हम आपको कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास फेक बुक की रिपोर्ट आती है, आप उस तरह बात नहीं करते हैं जिस तरह मरियम कहती वो कैलेबरी फॉर्म यूज करती है और वो झूठ बोलती है। आप सच बोले तो हम आपकी बात की रिस्पेक्ट करेंगे। आप कहाँ से खबर लेके आते हैं आज? जी जी आपका गीदड़ आ गया जनवरी में, नहीं आया। और आपका वो एक नजूमी आते हैं, वो कह रहे थे 24 दिसंबर को आ रहे हैं, 25 दिसंबर को आ रहे हैं।
तो ये जैसे लीडर कहते हैं ना वैसे इनके वो हुक्मरान है। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी। जी जी अच्छा, अमेरिका वाले कॉलर एक और का नाम लेना भूल गए, इसहाक डार। इसहाक डार की साइकिलों की पंचर लगाने की शौक हुआ करती थी। ये सफर बड़ी तेजी से तय किया है इसहाक डार ने। तो अच्छा, मैं समीना आपके सामने यूके का मैगजीन है नेचर, उसमें खबर आई है पाकिस्तान के हवाले से, आईटी के हवाले से। जी जी पाकिस्तान आईटी में एक बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। मौजूदा हुकूमत आईटी के फरोग के लिए बहुत कोशिश कर रही है। खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं, बैरूनी कंपनियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए आईटी में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो हो गई एक खबर। फिर एक और साउथ एशिया इंडेक्स में भी एक बहुत अच्छी खबर आई है। साउथ एशिया इंडेक्स में लिखते हैं कि 2021 में पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट है वो 69% पाकिस्तान में बढ़ी है, इंडिया में 34% और बांग्लादेश में 23%। ये रिपोर्ट छपी है साउथ एशिया इंडेक्स। फिर ब्लूमबर्ग लिखता है पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बहुत हौसला अफजा है। पाकिस्तानी कमजोर मईशत को भरपूर सहारा देने के लिए और कोरोना वबा की वजह से इंडिया और बांग्लादेश के ऑर्डर भी पाकिस्तान में आने लगे। एक सेकंड होल्ड कर, नया कॉलर है कोई। जी हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बात ये हो रही है कि साहब आगे कह रहे हैं इसहाक डार और क्या नाम है ख्वाजा बरदरान और नवाज शरीफ और मरियम सब के सब करप्ट हैं। कौन कह रहा है नहीं करप्ट हैं? इमरान खान इनका जो लीडर है वो कह रहा है कि करप्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो उनको जेल में नहीं भेज सका, जो हमें नजर आया। ठीक है ना, हम तो कह रहे हैं करप्ट है, मगर इमरान खान की नजर में वो करप्ट नहीं है, तभी तो वो बाहर घूम रहे हैं। इमरान खान ने तो ये कहा था ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जी जी। तो इमरान खान ने उन्हें छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की नजर में वो करप्ट नहीं है। ये तो इनसे आप ये सवाल करें ना भाई कि इमरान खान ने कैसे उनको छोड़ दिया है। रेड कारपेट पे नवाज शरीफ को भिजवाया, क्यों भिजवाया? इसहाक डार को भिजवाया, क्यों भिजवाया? ये तो इनके लीडर इनका जवाब इस बात का देंगे ना। फिर आज एक और अच्छी बात ये हुई कि आज एक और कॉलर के पास वापस इंग्लैंड से खबरें आना शुरू हो गई, क्योंकि शहजाद अकबर की तो हो गई है छुट्टी। अब उनको कोई नया आदमी शायद मिल गया है, उनका नुमाइंदा, जो 3-4 बजे रात को सुबह को उठ के आगे टीवी पे कोई कमेंट देता है तो वो आगे आपको बता देते हैं कि आज इंग्लैंड की ये खबर है। तो वही बात सिस्टर कहना चाहूंगा मैं कि इनसे ये पूछा जाए कि आपके लीडर ने उन करप्ट लोगों को कैसे भिजवाया, अगर उनकी नजर में वो करप्ट है। हमने तो कहा है कि भाई करप्ट, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, हमने तो भाई इमरान खान का साथ जिस वजह से छोड़ा गया इसने कुछ भी नहीं किया कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हम तो मानते, मैं तो मानता हूँ कि नवाज शरीफ करप्ट है, मगर हुआ क्या? रेड कारपेट पे उसको भेजा गया जी। फिर 100 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी, ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स कि नवाज शरीफ जो वो सादिक और अमीन है। मेरी नजर में तो सादिक और अमीन है नवाज शरीफ। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था सिस्टर। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। जी जी, मैं तो एक मासूमाना सा सवाल पूछना चाह रहा था जी कि ये नेचर मैगजीन उर्दू में भी आने लगा है क्या? जी जी जनाब जी। ये तोता देख कर आए जी 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 जी। इसहाक डार को भेजा, इसहाक डार को शाहिद खान अब्बासी छोड़ के आया लंदन, और उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इमरान खान नहीं था उस वक्त। इनको पहले ये पता करना चाहिए कि इमरान खान ने किसी को नहीं भेजा, नवाज शरीफ को अदालत से भेजा। इसहाक डार शाहिद खान अब्बासी के दौर में गया, इमरान खान कहाँ गया? वो सोते जागते इमरान खान पहले स्टडी करें फिर आप बताएं। थैंक यू जी 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 जी। कुछ लोगों के लिए उर्दू में भी आता है, क्योंकि उन्हें उर्दू भी बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, तो उनके लिए ट्रांसलेट कर दिया जाता है। क्योंकि जब उनका लीडर जो है वो तकरीर ही याद ना कर सकता हो, जहाज में बैठ के हिज्जे कर रहा होता था, तो ये लोग भी कैसे समझ सकते हैं? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि उनके फॉलोअर भी ऐसे ही होंगे। तो बात ये हो गई। दूसरी बात अभी एक साथ कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने तो तारीख भी दे दी थी मरियम की, दिसंबर में बन रही है सिस्टर। सिस्टर दिसंबर में बन जाएगी मरियम वजीर आजम।
वो कहाँ से आती थी ये? वो तो फाइनल में पहुंचा दिया था, इंडिया की टीम को जितवा भी दिया था। तो यार कुछ तो अकल की बातें कर लिया करो, आपके पास से कहाँ से आती हैं खबरें, यही बता दो यार। तो ये बातें जो है ना, पहले उनको गौर से देखो क्या चल रहा है, उस कौन सी किसका नाम ले रहा हो। वो तो पत्ता ही साफ हो गया है उसका तो। और इनकी जो पार्टी है उसमें से 15 लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। 5 लोग तो उन्होंने वजीर आजम के लिए नाम दे दिया कि हमें कबूल कर लें। अभी तो देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चले बहुत कुछ होना बाकी है। चले अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते हैं, बहुत कुछ होना बाकी है। जी हेलो जी 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 सिस्टर, उन्होंने पूछा खबरें कहाँ से आती है, तो मैं बता दूं कि खबरें तो इमरान खान के पहली गला से हमारे पास आती है कि क्या हो रहा है। हमने आपको शहजाद अख्तर की खबर बताई, ठीक है ना, मगर हम वो खबरें नहीं बताते कि इंग्लैंड में आज इंग्लैंड में ये खबर आई। अब भाई बात करो टॉपिक के ऊपर। इमरान खान ने अब ये रोना क्यों शुरू कर दिया है कि जी ऑपोजिशन जो वो हुकूमत गिराना चाह रही है। अगर में इनमें इतना तप्पड़ है इमरान खान में, तो ये शरीफ का नाम ही ना ले, होती है नवाज शरीफ, रात होती है नवाज शरीफ, सुबह होती है नवाज शरीफ, रात होती है नवाज शरीफ। भाई हुकूमत करो, ये जो महंगाई है इससे कंट्रोल करो, करप्ट लोगों को पकड़ो, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम नवाज शरीफ को याद रखना थोड़ी है। अगर ये कुरान पढ़ लेते इनको ज्यादा सवाब मिलता। चले सही है, ले लेते जी ले लेते तो उनको ज्यादा सवाब मिलता सिस्टर। चले नवाज शरीफ का नाम ठीक है, ठीक है, नवाज शरीफ का इतना नाम ना लीजिए, ये कह रहे हैं। जी 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 समीना, अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी नज़म सुनाना चाहता हूँ। आप फिर 1 मिनट होल्ड करें, ये जो है ना बट साहब बहुत बार बार आ रहे हैं, मैं इनका मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। आप होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें। जी 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 हेलो जी, मैं नज़म जरूर सुनूंगी, कहीं नहीं जाइएगा। जी हाँ जी जी सबसे पहले तो मेरा एक अपना वो एतराज है, फैसल भाई जब कभी भी आते हैं, जब वो कभी कॉलर का भी नाम भी नहीं लिया होता, आप उनको रोक देते हैं, कॉलर पे कोई बात नहीं होती। 2 कॉलर आते हैं, वो उनके अलावा कॉलर का नाम लिए बगैर उनसे बात ही नहीं निकलती, और उनको 5 मिनट वो जो है अपना बेफजूल जो है टाइम ज़ाया करके चले जाते हैं। एनीवे मैं एक शेर सुनाता हूँ, गालिब साहब से माजरत के साथ है। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते हैं जो नागफबाज होता। अब बात यह है कि $40,000 फी दिन रेंट के ऊपर कार जो नवाज शरीफ को चलवा रहे थे, वो जो है ऐसी बातें अपना सुना रहे हैं, गा गी के रेख अपना राग सुना रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो यकीन कोई एक शोर आदमी नहीं कर सकता। आप ये बताएं कि आपने किया क्या है। गा गी के गीत तो हमने राग सुनते हुए 3 साल गुजर गए हैं, और शायद 1.5 साल आगे मजीद गुजर जाए, उससे अपना पेट भरने वाला नहीं है। बात यह है कि आपने क्या किया वो बताएं। थैंक यू वेरी मच। जी जी आप सुनाएं अपनी खबर, जरूर सुनाएं। जी जी रोजाना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लास्ट में जब मेरे 3 मिनट रह जाते हैं आके गजल जरूर सुनाया करें। चलिए फिर मैं बाद में कॉल करता हूँ। नहीं करें, सुनाए। अच्छा ओके श्योर। मैं कह रही हूँ एवरीडे आया करें, मैं कह रही हूँ एवरीडे आया करें इसी तरह। जी अच्छा जी शुक्रिया। गजल लेकर करो तुम छत पे बैठी धूप में बाल सुखाती हो, फर्ज करो कि धूप का उस दिन कुछ कुछ रंग गुलाबी हो, फर्ज करो तुम बैठे बैठे गहरी सोच में खो जाओ, बाल सुखाना भूल के घुटने पे सर रख के सो जाओ, फर्ज करो इस नींद में तुमने देखा ऐसा सपना हो, बेकल होके मन ये चाहे काश ये सपना अपना हो, फर्ज करो लेकिन क्यों तुम ये फर्ज करो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी गजल। जी जी हेलो जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 40% इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में $21 बिलियन तक पहुंच चुकी। चले कल इंशाल्लाह इसकी एक्सपोर्ट के बारे में $26 अरब पे होगा। चले टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का चले कल इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर। चले कल इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। चले वो चाहते हैं कि अखबार से उन्हें आवाज आए, तो चले बस चले, बहुत शुक्रिया, कल आके इस पे ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम कॉलर। जी हेलो जी, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। जी हाँ बस मैं ये पूछ रहा था ख्वाब से बेदार कब हो रहा है। चले जी जी हेलो जी 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 हेलो
हेलो हेलो, अरे हेलो, बोले ना, नहीं बोल रहा। जी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते बस क्या मैं प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ तो आप आ गए फौरन। जी बोले। अच्छा जी, देखिए सुनिए, आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए छोटी सी बात, बिल्कुल मुन्नी सी बात, छोटी सी बात। देखिए जो थोक फरोश आते हैं वो सारी की सारी पीटीआई की मीडिया सेल की बातें करते हैं। चले ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करेंगे। बात सुने, 2024 के अंदर बहुत तरक्की कर जाएगी, तो सारे ये पीटीआई मीडिया सेल की बातें करते हैं, इनको हकीकत का कुछ नहीं पता। चले कल हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा, कल बाकी है, कहीं नहीं जाइए, कल पर्दा उठाएंगे हकीकत से। जाते जाते ये कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।